So now, how do markets behave? Let's try to understand this. Okay. So अगर आपको याद हो, जब टेक्निकल एनालिसिस का सेशंस वगैरह मैंने किया था, तो मैंने क्या बताया था कि टेक्निकल एनालिसिस इज ऑल अबाउट प्राइस एक्शन, जहां पे हम पास्ट के प्राइस एक्शन को देख के आगे का प्राइस एक्शन प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। करेक्ट, याद है आपको? Yes. तो ये क्या होता है, कैंडल्स आर नथिंग बट इट इज लाइक फुटप्रिंट्स ऑफ द मार्केट, कि मार्केट जहां जहां जा रहा है ना, वो अपने कदमों के निशान छोड़ते हुए जाता है, और उन निशानों को ट्रैक करते हुए हमें एक आइडिया लगाना होता है कि इसका अगला मूव क्या हो सकता है। ठीक है। सो व्हेन वी डू टेक्निकल एनालिसिस, तो टेक्निकल एनालिसिस इज ऑल अबाउट दैट ओनली, टू अंडरस्टैंड द प्राइस एक्शन एंड टू ट्राई टू सी कि आगे क्या होगा। तो इफ यू रिमेंबर, टेक्निकल एनालिसिस में इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पे एक चार्ट बनता है हमारे सामने, विच इज टाइम वर्सेस प्राइस। ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो, ये क्या है? प्राइस है। तो ये जो आप वर्टिकल एक्सिस देख रहे हो, ये है प्राइस, और ये जो आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस देख रहे हो, ये है टाइम। ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल हम अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हैं, विच इज लाइक वी कैन सेलेक्ट द टाइम फ्रेम एज मंथली, वीकली, डेली, एंड देन वी कैन टेक 15 मिनट्स एंड 5 मिनट्स। तो ये मतलब मिनट्स में बहुत सारे ऑप्शन है, बट मोस्टली मंथ, वीक, डे, आवर, 15 मिनट्स एंड 5 मिनट्स, ये सबसे सिग्निफिकेंट होते हैं। क्लियर ऑल ऑफ यू? जी जी। ओके, Yes, भैया। राइट। तो इसके अंदर में आपको एक और चीज याद होगी कि जब हमें आगे का कुछ प्रेडिक्ट करना होता है, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें पता करना होता है कि जिस भी टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड ले रहे हैं या कर रहे हैं, तो वहां पे हमें ये जानना होता है कि इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या है, इमीडिएट सपोर्ट क्या है। रिमेंबर दैट? यस। ठीक है। तो पहले अभी मैं आपको टाइम फ्रेम एनालिसिस सिखाता हूं। ठीक है। सो पहले मंथली एक बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं। तो ये जो अब आप चार्ट देख रहे हो, ये निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, यानी मंथ फॉर मंथ, विच मीन्स वन कैंडल रिप्रेजेंट्स 1 मंथ। तो इसके वजह से क्या हो गया, आपने देखा चार्ट काफी कंप्रेस हो गया हमारा, क्योंकि अब ये ऑलमोस्ट, ये जो टाइम देख रहे हैं, ये 94 तक आ गया। तो ये ऑलमोस्ट आपको 30 इयर्स का चार्ट दिखा रहा है। तो व्हाट कैन यू सी फ्रॉम दिस? एक क्लियर कट क्या विजिबल हो रहा है आपको, पिछले 30 सालों में निफ्टी में क्या हो रहा है? ये अप डायरेक्शन में जा रहा है, ग्रोथ, कंसिस्टेंसी बनी हुई है। तो अगर आप ये देखो, ये 94 है। ठीक है। 94 से लेके ऑलमोस्ट 98 मार्केट वाज फ्लैट, देख रहे हो? Yeah. कोई मतलब कुछ नहीं चल रहा। 1000 पे चलता था निफ्टी, इमेजिन 1000। ठीक है। फिर एक जो मूव बना वो 98 से लेके 2000 में बना। ठीक है, यहाँ पे, और वो कहां तक गया? 1700 तक गया, मतलब 70% मार्केट गया होगा। फिर उसके बाद मार्केट एकदम फ्लैट रहता है, कब तक? 2003 तक। इस व्हाट डज दिस इंडिकेट? ये कोई बता सकता है व्हाई मार्केट वाज बिहेविंग लाइक दिस? इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही थी सर, जिस हिसाब से करना चाहिए था। करेक्ट। तो ये इंडिकेट करता है कि इंडिया के जितने सेक्टर्स हैं, जो भी निफ्टी का कंस्टिट्यूएंट्स है, उसके अंदर में कोई ज्यादा एक्टिविटी हो नहीं रही थी, ज्यादा ग्रोथ हो नहीं रहा था। तो मार्केट पार्टिसिपेंट भी ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे थे। करेक्ट, बिकॉज निफ्टी विल इंडिकेट इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी वाज जस्ट गोइंग लाइक दैट, कोई मूवमेंट नहीं था। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हो 2003 2004 में एक मूवमेंट आया। मूवमेंट क्या आया? वापस वही जो पहले जहां पे जो हाई था 1700 अराउंड, वहां तक पहुंचा। बट एक्चुअल मूवमेंट आप देख सकते हो 2004। अभी यहाँ पे क्या हुआ था, यू रिमेम्बर? ये सब वो टाइम था ना जहाँ पे मिली जुली सरकार चलती थी देश में, राइट? कोलिशन गवर्नमेंट होता था, आए दिन सरकारें बदली जाती थी। यू रिमेम्बर दिस पीरियड? दी स्पॉट सरकारें चेंज हो जाती थी, है ना, बदल जाया करती थी। नाउ दिस इज व्हेन फर्स्ट टाइम कांग्रेस गवर्नमेंट केम विद फुल मेजोरिटी, इफ यू रिमेम्बर 2004 में। और यहाँ पे एक लेमन ब्रदर्स का क्राइसिस भी हुआ था अपना, वो आगे हुआ था, सॉरी, ये वो आगे हुआ था 2000। हाँ, यहाँ पे तो कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी, स्टेबल गवर्नमेंट आई थी, मार्केट को काफी उम्मीद बना, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने थे, आई रिमेम्बर।
and then you see a rally started happening from 1000 it went all the way to 5600. तो ये एक पूरा बुलिश मार्केट था, इसी को हम बोलते हैं बुलिश मार्केट. यू कैन सी राइट, पूरा क्लियर कट अप ट्रेंड था, मतलब हर मंथ निफ्टी ऊपर ही जा रहा था, फिर फ्लैट हुआ, थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया. तो एक क्लियर कट पैटर्न चल रहा था यहाँ पे. ठीक है, नाउ यहाँ पे कुछ हुआ, दिस इज वेयर समथिंग हैपेंड. नाउ व्हाट, सत्यम इन्फोटेक वाला, सत्यम लेमन ब्रदर्स जो थी इन्वेस्टमेंट बैंक एंड ऑल, वो कोलैप्स हुआ था और पूरा हिल गया था मार्केट. एंड यहाँ पे मार्केट 6000 से लेके इट केम डाउन टू 2700. सो ये एक बेरिश फेज था, यू कैन से रिसेशन पीरियड था, which lasted around जनवरी 2008 से लेके अक्टूबर. तो ये 9 to 10 मंथ्स का पूरा पीरियड था, करेक्ट. फिर मार्केट यहाँ पे थोड़ी सी स्टेबिलिटी ली, तो यानी ये पूरा साल जो था ना 2008, इट वाज जस्ट लाइक दैट. ओके, तो इट केम डाउन, बट उसके बाद क्या हुआ, फिर से मोमेंटम आया एंड यहाँ पे आके मार्केट फिर देखो यहां तक तो गया, फिर यहाँ पे आके फिर एक बार मार्केट स्ट्रगल करता है सेम पॉइंट पे, विच इज अराउंड 6000. देन मार्केट केम डाउन लिटिल बिट, देन स्टार्टेड गोइंग अप, फिर देखो यहाँ पे आके सेम, यहाँ पे एक बार स्ट्रगल कर रहा है सेम पॉइंट पे, फिर यहाँ पे, मतलब ये आके वो एक बार रुक जाता था या नीचे आता था, विच इज अराउंड 6200 लेवल. तो ऐसे जो पोर्शंस होते हैं ना, जहां पे आप देखोगे कि वहां से एक लाइक जैसे होता है ना, छत है जहां पे आप बॉल को अगर ऊपर उछालते हो तो बॉल वापस आ जाती है, करेक्ट. रेजिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस. तो ये मार्केट का मंथ बेसिस पे रेजिस्टेंस था. क्या था वो वैल्यू, इट वाज अराउंड 6300. तो इसका मतलब अब ये एक बार टेस्ट हुआ 2007 में, नीचे आ गया, फिर दूसरा टेस्ट हुआ 2011 में, 2011 फिर नीचे आ गया, फिर थर्ड अटेम्प्ट मारा मार्केट ने 2014. ओके, नाउ यू नो व्हाई दिस ब्रेकआउट केम, कैन एनीवन टेल मी? मार्च 2014 व्हाट हैपेंड? न्यू गवर्नमेंट, मोदी, हाँ, नरेंद्र मोदी जी आ गए, बीजेपी की बहुमत वाली सरकार आ गई. एंड व्हाट हैपेंड, क्या हुआ यहाँ पे, बिग रैली फ्रॉम 6000 मार्केट केम टू 9000. सोचो, ठीक है, 1/3 33% का मूवमेंट मिला फ्रॉम इलेक्शन, जनरल इलेक्शंस हुए यहाँ पे, और वहां से जाके आपको मिल गया जनवरी तक, पूरा साल मार्केट ऊपर ही जा रहा था कंटिन्यूसली. ठीक है, सो ये बना. उसके बाद फिर तो ये क्या हुआ, ये जो हुआ ना यहाँ पे, ये यू कैन सी दिस कैंडल, दिस इज कॉल्ड एज ब्रेकआउट, इसी को बोलते हैं ब्रेकआउट. तो जब भी रेजिस्टेंस टूटता है तो दैट इज कॉल्ड एज ब्रेकआउट. यू कैन सी दैट. तो ये ब्रेकआउट हो गया. और ब्रेकआउट जब होता है तो एक चीज हमेशा याद रखना कि जो आपका रेजिस्टेंस था पहले का, वो अब बन जाता है सपोर्ट. सपोर्ट का मतलब होता है कि यहां से टूटा है ना, तो अगली बार जब मार्केट गिरेगा तो बाउंस इसके आसपास से ही लेगा, बिकॉज वो अब सपोर्ट बन गया उसके लिए. दैट इज द वन रूल. ठीक है, तो मार्केट ने ब्रेकआउट ले लिया. अब नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस, कि चलो ये तो निकल गया, आगे क्या होगा, कौन सा होगा रेजिस्टेंस. तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस के लिए आप देखो, यहाँ पे विच इज अराउंड 9000. ठीक है, तो ये जो 9000 था, ये क्योंकि मार्केट यहां से यहां तक गया और फिर यहाँ पे ये मंथ डाउन हुआ और ये बैक टू बैक 2 महीने निफ्टी स्ट्रगल कर रहा था. एंड दिस इज अराउंड विच फेज, ये आपका मार्च 2015. ठीक है, फिर यहाँ पे फ्लैट है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर नीचे आता है. तो ऑब्वियसली ये मार्केट ऑलमोस्ट 7000 पे आ गया. ये कब की बात है, 2016 की बात है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगेगा कि लोगों को डर लगेगा ना, यार अब पता नहीं नीचे जाएगा मार्केट, 7000 पे आ गया 9 से. तो आपका ये क्या था, सपोर्ट क्या था, 6000, बट वहां तक गया नहीं, राइट. सो यहां से मार्केट ने फिर से रिवर्सल मारा और फिर कहां तक गया, अगेन सेम पॉइंट. सी, विच मीन्स एक जो पहला आपका रेजिस्टेंस है वापस वहां पे जाके टेस्ट किया और फिर से वो नीचे जाता है. ठीक है,
और उसके बाद फिर ये 2017 मार्च में अगेन इन द मंथ ऑफ मार्च, ये 2014 था, मे बी बजट वगैरह आया होगा। करेक्ट। फिर क्या हुआ यहाँ पे, फिर ब्रेकआउट हुआ ना ब्रेकआउट। जी जी। तो जब ब्रेकआउट होगा तो क्या करेंगे अपन, सपोर्ट, इसको उठा देंगे यहाँ पे, और नीचे वाला लाइन जो है अब उसको लेके आ जाएंगे यहाँ पे। तो ये बन गया आपका अगला नया सपोर्ट। पुराना सपोर्ट खत्म, भूल जाओ उसको, अभी ये है। तो मार्केट ने यहाँ पे ट्राई मारा और फिर थोड़े दिन नीचे गया, फिर यहाँ पे गया। यू कांट कॉल इट ब्रेकआउट क्योंकि ऐसा वो बाहर बहुत गया नहीं, बट नाउ यू कैन से कि योर न्यू रेजिस्टेंस विल बी दिस वन, जहां भी नेक्स्ट हाई गया था, ठीक है। So market tries to go around there, again tries to go around there, okay, and then again it tries to go around there. तो ये आपका चल रहा है मार्केट में, करेक्ट। So now where are we now? We are in 2019, ठीक है। अब हम कहाँ पे आ गए, 2019, ये आ गए हम जस्ट बिफोर कोविड। तो मार्केट इज ट्राइंग टू गो अप, यू नो, गुड मूव्स। ये 11,000 के आसपास मार्केट पावर करता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये एक टेस्ट मारा, दो टेस्ट मारा, ये तीसरा अटेम्प्ट चल रहा था मार्केट का यहाँ पे। तब वी आर जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग फर्दर। 12,000 के आसपास मार्केट ने एक नया हाई दिया था, और ये बात है जैन 2020 की, करेक्ट करेक्ट। और उसके बाद क्या हुआ, कोविड आ गया, लॉकडाउन। कोविड जब आया तो 3 महीने में देखो मार्केट ने क्या किया। ये आ गया जैन 20, जब न्यूज आने शुरू हुआ चाइना में ऐसा वैसा हो रहा है। फिर फरवरी थोड़ा सा बन रहा था, और फिर जब लॉकडाउन हुआ और जब ये लगा कि पूरी इकोनॉमी स्टॉप हो गई है, सारे सेक्टर्स इंपैक्टेड होने वाले हैं, मार्केट गिव अ बिग मूव। मतलब एक मार्च मंथ में देखो कितना बड़ा कैंडल बना, जो इतने दिन का, इतने महीनों का गेन था, उसने 1 महीने में निकाल दिया। तो ऑलवेज रिमेंबर, जो अपवर्ड जर्नी होती है बहुत लंबी होती है, एज वी कैन सी, बट डाउन आने में हमेशा एक कैंडल लगता है। यू नो, दिस इज वेयर यू नो यू शुड लर्न ऑल दिस थिंग, कि ये आ गया। लेकिन जब ये आया तो ऑब्वियसली लोग इस वाले जो सपोर्ट को वेट कर रहे होंगे कि चलो 9,000 होल्ड करेगा। तो क्या हुआ, मंथ बेसिस पे 9,000 से काफी नीचे आया मार्केट, 7,000 पे आ गया, विच मीन्स ये जो सपोर्ट था इट वाज टेकन अवे। तो जब ये सपोर्ट टूटेगा तो अगला सपोर्ट ऑब्वियसली आपका ये हो जाएगा जो पिछला लो था, विच इज अराउंड 6,800, करेक्ट। बट मार्केट 6,800 तक नहीं गया, ये 7,500 तक आया था एग्जैक्टली। मतलब लो जो था इस कैंडल का वो 7,500 है, जो कि यू नो अराउंड इस जोन में ही था। और यहां से मार्केट चूंकि यहां तक नहीं गया ना, तो विच मीन्स अब हो गया, लो बन गया। मतलब ये जो रेजिस्टेंस, जो पहला सपोर्ट था, वो ले लिया मार्केट ने अराउंड 7,500। और इसके बाद नाउ दिस मंथ, विच इज दिस मंथ, दिस इज योर अप्रैल मंथ, करेक्ट। तो लॉकडाउन चल रहा था, सब कुछ हो रहा था, बट क्या हुआ ना, इसको बोलते ओवर सेलिंग हो चुका था, राइट। एकदम से 12,000 से मार्केट बहुत नीचे आ गया था, 5,000 पॉइंट डाउन, करेक्ट। सो ऑब्वियसली द बायर्स, उनको लगा कि यहाँ पे बहुत वैल्यू है मार्केट में, राइट, क्योंकि वी ऑलरेडी वे अराउंड 12,000। सो पीपल स्टार्टेड बाइंग, एंड वंस बाइंग स्टार्टेड, you can see month on month of market going up again। तो जब अप जाने लगा तो एज अ ट्रेडर, लेट से आप यहाँ पे बाय नहीं करते हो, आप निफ्टी में अभी नहीं घुसते हो, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में नहीं घुसते हो, राइट। तो लोगों ने क्या किया, लोग ना यहाँ से, आपको पता है, लोग ऐसे लोग थे जो इस पीरियड से होल्ड करके बैठे हुए थे, या एटलीस्ट यहाँ से एंट्री किए होंगे मार्केट में कभी तो 2014 में, और उनका पोर्टफोलियो ऊपर ऊपर जा रहा था एंड दे वर होल्डिंग और बहुत खुश थे। बट बिकॉज ऑफ दिस मूव ना, पीपल गॉट पैनिक एंड दे क्विट, दे एग्जिटेड। वो लॉस वॉस, प्रॉफिट तो गया, लॉस में भी निकल गए। तो दैट इज वेयर यू नो दिस कन्विक्शन इज रिक्वायर्ड कि यार ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा या क्या होगा, कहां तक जाएगा। और जो लोग होल्ड करके बैठे रहे, दे वर रिवार्डेड, और दोज वो एंटर्ड, दे वर रिवार्डेड मोर, क्योंकि उनको बहुत चीप वैल्यूएशन पे मार्केट में एंट्री मिल गई, करेक्ट। एंड बिकॉज यू वर गेटिंग द वैल्यूएशन ऑफ 2014, यहाँ का वैल्यूएशन पे आपको एंट्री मिल रहा था 2014 का। सोचो कितना जबरदस्त पीरियड था। एंड देन ये मूव आया, तो चलो यहाँ पे अगर लोग एंट्री नहीं भी लेते डर की वजह से, देन यू टेल मी व्हेन वन शुड एंटर। डोंट यू थिंक वी शुड हैव एंटर्ड हियर 2020 नवंबर? करेक्ट। व्हेन अ क्लियर कट, मतलब जो प्रीवियस हाई 1 बार 2 बार 3 बार आपका टूटा,
नाउ मार्केट इज रेडी टू मूव। तो ये होता है पावर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, जहां पे आपको कोई एक्सपर्ट को नहीं सुनना, किसी को नहीं समझना, आपको एक सिंपल रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना है कि बॉस ये ना अभी रेजिस्टेंस था, ये गया अभी, अब गया। जाने का मतलब क्या होता है ना, देखो व्हाई इट वर्क्स, लेट मी एक्सप्लेन यू, बिकॉज ये वो पॉइंट है, देखो मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स आर पार्टिसिपेटिंग, देयर प्लेइंग। तो ये जो आपका सपोर्ट होता है ना, ये बायर जोन होता है, इसको हम बायर जोन भी बोलते हैं। और ये जो रेजिस्टेंस होता है, ये होता है सेलर जोन। यानी सेलर को भी पैसा बनाना है, जिनको हम बियर बोलते हैं, और बायर्स को भी पैसा बनाना है, जिनको हम बुल बोलते हैं। बट बायर और सेलर जो होते हैं वो ऐसे रैंडम एंट्री नहीं लेते, उनका एक अपना जोन होता है जहां पे उनको रिस्क रिवार्ड फेवरेबल लगता है। तो जो सेलर होता है वो हमेशा वहां पे सेल करने की कोशिश करता है, गिराने की कोशिश करता है मार्केट को, जहां से उसको एक अच्छा रिवार्ड मिल सके, क्योंकि उसे लगता है अरे ये मार्केट काफी ऊपर आई है ना, यहां से अपन एंट्री मारते हैं। क्यों? क्योंकि अगर यहां से नीचे आया तो बहुत नीचे जा सकता है, वो यहाँ यहाँ एंटर नहीं करता है। बायर क्या करता है, मतलब जो बुल्स होते हैं, जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो यहाँ वहां एंटर नहीं करेंगे, वो सही मौके का इंतजार करते हैं। तो जब यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है तो क्या होता है, जैसे मार्केट यहाँ पे आता है, ये जो सेलर पोजीशन लेके बैठा हुआ है, ये वाला ये वाला ये वाला जो यहाँ पे सेल करता है, राइट, अभी वो यहाँ पे जब मार्केट आता है ना, तो वहां पे फाइट होता है बुल एंड बियर का, सेलर एंड बायर का, राइट। तो सेलर विल ट्राई टू सेल अगेन, बट नाउ द बुल्स आर वेरी पावरफुल, विच मीन्स दे आर कमिंग विद बिग फोर्स। ये जितने भी जो बायर्स है ना, वो बिग फोर्स में, उनका कन्विक्शन बहुत हाई है, एंड दिस इज वेयर द बुल्स आर एबल टू डिफीट द बियर्स। और जब बियर डिफीट होता है तो बहुत पावर से डिफीट होता है। तो हमेशा याद रखना कि जब कोई भी किसी का ईगो हर्ट होता है ना, राइट, या जब कोई अच्छा खिलाड़ी घायल होता है तो बहुत फेरोशियसली रिएक्ट करता है, विच मीन्स फिर वो गायब हो जाता है। तो यहाँ पे जब सेलर डिफीट होता है तो उसके पास कोई चॉइस नहीं होता है, क्योंकि ये बायर बहुत पावरफुल है। तो ये जो सेलर्स होते हैं, इनका भी तो स्टॉप लॉस होगा ना, अगर वो यहाँ पे सेल कर रहा है तो कहीं आसपास के स्टॉप लॉस रखेगा वो ऊपर में, करेक्ट ना, कि वो लॉस तो लेगा नहीं। तो जब उसे लगता है कि वो ही इज नॉट गोइंग टू विन इट, देन द सेलर विल आल्सो हैव टू बाय टू स्क्वायर ऑफ द पोजीशन। जैसे हम लोग सेल करते हैं ना मॉर्निंग में, तो बाद में हमको बाय करना पड़ता है ना, राइट। तो एक तो नए बायर होते हैं, इफ यू रिमेंबर माय ट्रेनिंग्स, मैंने क्या कहा था, लॉन्ग बिल्डअप एंड शॉर्ट कवरिंग, करेक्ट। तो ये जो कुछ लोग हैं जो लॉन्ग बिल्डअप कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि मेरे को ऊपर लेके जाना है, बाद में, ठीक है, अब अभी नहीं बेटा, क्लास के बाद निकाल दूंगा, ठीक है। और एक होता है शॉर्ट कवरिंग, यानी ये जो लोग शॉर्ट क्रिएट करके बैठे थे, इनको कवर करना होगा। तो ये जब कवर करते हैं ना, तो डबल फोर्स के साथ मूवमेंट आता है ऊपर का, एंड दिस इज द शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट। यू सी ऑल द पीपल हु हैड टेकन पोजीशन सोल्ड है, मतलब सोल्ड क्या किया था, फ्यूचर सोल्ड सेल किया होगा, ये सब पोजीशन लेके बैठे थे, सब लोग गए, और यहां से फिर आपको एक नया बुल रन मिलता है, विच इज 2020 नवंबर से लेके नॉन स्टॉप एक साल का पूरा आपको खतरनाक बुल रन मिला, जिसकी वजह से मार्केट ने एक नया हाई बनाया, विच वॉज 17,800, ठीक है, ये समवेयर है। और फिर आपका जो ये जो सपोर्ट है वो कहाँ पे आ जाता है, वो समवेयर यहाँ पे आ जाता है। बट चूंकि मार्केट ऑन नहीं जा रहा, तो आपको सपोर्ट को भी ऊपर खींचना पड़ेगा टिल जो भी लास्ट कैंडल का हाई था, विच इज समवेयर है। फिर मार्केट यहाँ पे इस जोन में ट्रेड करता है। फिर देखो मार्केट जब गिरा एक बार यहाँ पे, ये क्यों गिरा, रशिया यूक्रेन वार, रशिया यूक्रेन, तो देखो हर इंसिडेंट पे मार्केट रिएक्ट किया। तो मार्केट 17,800 से लो बनाया मार्केट ने 15,700 का, विच वाज एग्जैक्टली फ्रॉम जो प्रीवियस मंथ के जो लो थे वहां पे आके बनाया, करेक्ट। अगर ये टूटता तो फिर मार्केट यहां जाता, ये टूटता तो मार्केट यहां जाता, ये टूटता तो मार्केट यहां जाता, वो टूटता तो मार्केट यहां। सो दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड। सो यहाँ पे अगेन क्या हुआ, सेलर पावरफुल हो गए, उन्होंने मार्केट को गिराया, एंड देन this is where again the buyers entered, because they thought that this is a good risk reward zone, and buyer entered with big force. Again market came to this zone, ठीक है, and you can see this was taken away. ये जो लेवल था 17,800, ये निकल गया और मार्केट पहुंच गया यहाँ पे 18,800 पे। कब आया ये आ गया आपका नवंबर 2022, which was last year, where market came to ऑलमोस्ट 18,600-700 लेवल्स। और उसके बाद क्या हुआ कि जब ये निकल गया तो आपको इसको भी ऊपर लाना होगा इसके हाई के पास, राइट।
ये बन जाएगा आपका नया सपोर्ट, करेक्ट। और यहाँ पे मार्केट फिर यहाँ पे जाके फिर से मार्केट ने रिट्रेसमेंट मारा और अगली बार वो इस लाइन से ही सपोर्ट ले रहा है विच इज अराउंड 17,000 लेवल्स। और उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद यू कैन सी हियर मार्केट ने फिर से ब्रेकआउट किया। कब किया ब्रेकआउट? जनवरी 2023, करेक्ट। जैन 2023 में ब्रेकआउट हुआ एंड देन सॉरी नॉट दिस इज जैन, दिस इज जून में, राइट, लास्ट मंथ में मार्केट ने हाई बनाया और फिर मार्केट ने अभी एक नया हाई बनाया। तो यू कैन सी 4 months ऑफ ग्रीन कैंडल्स, 1 2 3 4। इसके पहले आप देखो कब आया था 4 कैंडल लगातार, देखो 1 2 3 4 5 6, दिस आर ऑल ग्रीन कैंडल्स, राइट ना। 1 2 3 4 5, फिर एक रेड आ गया 1 2 3। सो पैटर्न एनालिसिस ऐसे ही होता है, जिससे आपको लगता है आगे महीना क्या होगा। तो नाउ व्हाट वी आर सीइंग, सो ऑन मंथ बेसिस यू कैन सी ऑल कैंडल्स आर ग्रीन। आया समझ में? एक डाउट है, ये जो अप जा रहा है जब बुलिश है, तो इस टाइम पे जो सेलर्स होते हैं वो इक्वल क्वांटिटी में ही होते हैं या फिर वो हटते जाते हैं एंड देन बायर्स ज्यादा हो जाते हैं? देखो देयर मस्ट बी सम सेलर एंड वन बायर, राइट? नहीं, देखो सेलर बायर हमेशा इक्वल होगा, बट इट इज ऑल अबाउट प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। जब भी मार्केट गिरता है इसका मतलब क्या होता है, देयर आर मोर पीपल लुकिंग टू सेल। व्हेन मोर पीपल आर लुकिंग टू सेल द प्राइसेस विल कम डाउन, इजंट इट? ट्रांजेक्शंस इक्वल होंगे, हर सेलर के पीछे एक बायर होगा, राइट। जैसे अभी टमाटर इतना महंगा क्यों है? डिमांड सप्लाई का प्रॉब्लम है। टमाटर क्यों महंगा है? डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। स्टॉक कर लिया टमाटर। इसका मतलब इस टाइम पे क्या हो रहा है, लेने वाले तो बहुत बैठे हुए हैं, बायर बहुत है मार्केट में, लेकिन सेलर नहीं है कि नहीं? सेलर नहीं है। तो अभी जितना सेल हो रहा है उतनी ही बाय लोगों के हाथ में टमाटर आ रही है, राइट। बाकी सब लोग नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। टमाटर का ट्रांजैक्शन तो हो रहा है, लेकिन इस समय सेलर्स कम है मार्केट में, बायर बहुत है, डिमांड बहुत ज्यादा है। तो जब डिमांड इतना ज्यादा होगा, सेलर कम होगा, तो प्राइस, उसी चीज की प्राइस बढ़ जाएगी ना। वो ब्रेकआउट हो गया टमाटर का भी, फ्रॉम 10 रुपीज में जो ट्रेड करता था एक नन्हा सा टमाटर, वो सीधा 100 रुपीज पे पहुंच गया है राइट। तो टमाटर का ब्रेकआउट हो गया है। तो उसी तरह फिर क्या होगा, फिर धीरे धीरे प्रोडक्शन होगा, बहुत लोगों के पास टमाटर होगा बेचने के लिए, तो सडनली क्या होगा, सप्लाई बढ़ जाएगा। तो नाउ मेनी पीपल विल लुक टू सेल टोमेटो। बायर्स क्या करेंगे, बायर्स तो जितने लोगों को चाहिए उतने ही रहेंगे, प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, डिमांड बढ़, सप्लाई बढ़ गया, डिमांड उतनी ही, डिमांड तो और बढ़ेगा नहीं ना। कौन सा टमाटर खा के आप स्वर्ग से हार जाओगे, राइट। तो उतनी ही रहेगा। तो उससे क्या होगा, नाउ मोर पीपल आर, मोर प्रोडक्शन इज देयर, तो लोग तो उतनी ही खरीद रहे होंगे, बिग भी उतनी है, लेकिन क्या होगा, प्राइस विल कम डाउन। समझ में आ रहा है? सिमिलरली बायर सेलर वही होते हैं, बट इट इज ऑल अबाउट द प्राइस। व्हेन समथिंग इज इंक्रीजिंग, right, you will want to buy it at any price, so you will, that is how the price will increase. But when something is in ample supply, no one is looking to buy. जब कोविड के टाइम पे everyone is fearful, no one wants to buy, everyone is looking to sell, everyone is looking to sell. So your thing is, when someone is selling, yes, someone is indeed buying, but they are buying at a lower price. ऐसा नहीं कि गेम बंद हो गया सब लोग, हाँ ऐसा भी होता है। देर आर टाइम्स इन स्टॉक, इफ यू सी देर आर, अगर आप मनी कंट्रोल पे जाओगे ना तो आपको बहुत सारा डेटा मिलेगा, 15 वीक हाई, 15 वीक लो, ठीक है। आज की वॉल्यूम सबसे ज्यादा किसमें था, सबसे कम किसमें था, ओनली बायर्स किसमें थे, ओनली सेलर्स किसमें थे। तो विच मीन्स देर आर सम स्टॉक्स इन विच देर आर ओनली बायर्स टुडे, नो सेलर्स। उसके वजह से क्या होता है, प्राइस ऊपर जाके अटक जाता है, उसको बोलते हैं अपर सर्किट। मतलब एवरीवन इज लुकिंग टू बाय, नो वन वांट्स टू सेल टुडे। क्यों? क्योंकि भाई न्यूज अच्छी है। तो उसमें क्या करते हैं, मार्केट में एक सर्किट लगा देते हैं कि अगर प्राइस 10% बढ़ गया, अभी बंद, मतलब फ्रीजिंग कर दो ट्रेडिंग अभी, फिर थोड़ी देर बाद फिर खुलता है। इवन गिरता भी है ना, आप लोगों ने देखा नहीं है, मे बी आप कभी देखोगे, मार्केट खुलेगा एंड सर्किट, मतलब वेन एवर मार्केट लाइक बैंक निफ्टी अगर 10% डाउन हो जाए, मतलब अभी बैंक निफ्टी कितने पे चलता है, 46, या निफ्टी कितने पे चल रहा है, अराउंड 20,000। तो 20,000 में मार्केट खुलते के साथ 2,000 पॉइंट नीचे लोअर सर्किट लग जाएगा। तो क्या होगा, लोअर सर्किट लग जाएगा, ट्रेडिंग फ्रीज हो जाती है। फिर आधा घंटा तक कुछ नहीं होता है, हाफ एन आवर तक, उसके बाद फिर खुलता है मार्केट, फिर खुला, फिर सर्किट। तो कोविड में ऐसे ही होता था, सर्किट पे सर्किट लगते थे।
आप टोकन जनरेट करके बैठे रहोगे, आपका ट्रेड ही नहीं होगा। तो दैट सो यू मतलब एक से एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, राइट, वंस इन अ वाइल, एंड सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, इंटरेस्टिंग लगा आपको ये जो मैंने दिखाया आपको? तो इससे पूरा आपको नाउ डू यू अंडरस्टैंड हाउ मार्केट हैज बिहेव, मतलब कितना ज्यादा कोविड से लेके अभी तक 12,000 to 20,000, इट इज बीन अमेजिंग जर्नी। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट नेक्स्ट, अब कहाँ, क्या और ऊपर जाएगा, राइट? यही जानकारी चाहिए। तो देखिए जाना तो है, लेकिन ब्रीदर होता है बीच बीच में, आप भागते हो, मिल्खा सिंह हो, बस आपको भी तो सांस लेनी, थोड़ा सा आप आराम करते हो, तो वहां पे थोड़ा सा स्लो डाउन करता है। तो एज लॉन्ग एज आवर इकोनॉमी इज ग्रोइंग, एज लॉन्ग एज इन्फ्लेशन इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट अस एंड इंडिया इज डूइंग मच बेटर, तो इसे आप टेक्निकल और फंडामेंटल को कंबाइन करो। आप ये तो टेक्निकल है, फंडामेंटली हम क्या देखते हैं, डू वी हैव अ स्टेबल गवर्नमेंट, हाउ इज आवर जीडीपी फोरकास्टेड, है ना, हाउ इज इन्फ्लेशन हैपनिंग इन इंडिया, विच सेक्टर इज गोइंग टू ग्रो, कौन कौन से सेक्टर हैं, तो ये सारी चीजें फंडामेंटल है। अभी मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ, कि वी आर जनरल इलेक्शंस होंगे अभी नेक्स्ट ईयर। Now that is going to be the major thing for India, and I'm advising you, all of you, if you are looking to invest, if you are looking to build a portfolio right now, maybe this is the best time for you, because you can start building up right now with fundamental analysis ki whether Modi ji is going to come back or not. Now if BJP government comes with full force, full majority, that will take Nifty to new high 25,000 फॉर श्योर, लिख के देता हूं आपको, वेरी मच ट्रू, 25,000, और उसके बाद फिर वो ऊपर ही भागेगा। बट इफ एट ऑल इट से नहीं आती है किसी वजह से, देन बी रेडी फॉर 12,000 13,000, इट कैन कम डाउन एनीवेयर। 15,000 जो भी लास्ट लो था, वहां तक तो आराम से कोई नहीं रोक सकता है, बिकॉज इट विल बी मेजर डिसअपॉइंटमेंट। लॉट ऑफ पीपल आर इन्वेस्टिंग बेस्ड ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज, व्हेन सडनली, अब इमेजिन करो कोलिशन गवर्नमेंट आ जाए जो अभी चल रहा है, तो व्हाट विल हैपन, लाइक इंडस्ट्री का तो कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाएगा। तो सारे एफआईआई, जो जितने आपके एफआईआईज है ना, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो सारा पैसा यहाँ से निकाल के दूसरे मार्केट में लगाने शुरू कर देंगे। दे आर नॉट फूल्स, राइट? तो आप इमेजिन करो, मार्केट इन सब चीजों से चलता है। अब नॉर्मल रिटेल बंदा क्या करता है, ये सब एनालिसिस कहाँ करता है इतना दूर का, राइट? सो दिस इज वेयर जो मैं आपको सिखाता हूँ, फंडामेंटल टेक्निकल, इतने ही नॉलेज आपको बहुत हेल्प कर सकता है आपके इन चीजों में। नाउ यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड सेक्टोरल, मतलब मार्केट तो ग्रो कर रहा है, बट आपको सेक्टर पकड़ना पड़ता है। कई बार क्या होता है, ये जो सेक्टर्स होते हैं ना, साइक्लिक में चलते हैं। फॉर एग्जांपल ऑटो इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री है, फार्मा इंडस्ट्री है, एफएमसीजी इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री होता है, राइट? तो ऐसे करके सबका आपको पता है ना सेक्टर्स है, बैंकिंग इंडस्ट्री है। तो ये भी ना रोटेशन बेसिस पे, बैंक एक ऐसी चीज है जो कांस्टेंट टाइप की रहती है, लाइक निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी भी एकदम भागा ही भागा है, वो ब्रीदर नहीं लेता है, क्योंकि बैंक्स सीधा डायरेक्टली गवर्नमेंट पॉलिसीज के साथ टाइटली कपल्ड होते हैं, करेक्ट? तो यू विल सी कि बैंक निफ्टी ने भी वैसे ही ग्रोथ मारा, और इसलिए बैंक निफ्टी में ही आपको डेरिवेटिव ट्रेडिंग होता है, करेक्ट? बिकॉज दैट इज द मेन थिंग। और उसके बाद फिन निफ्टी, क्योंकि वो भी फाइनेंशियल से रिलेटेड है, गॉट इट? तो ये भी, उसमें भी एक पैटर्न चलता है। जैसे अभी पिछले एक साल आईटी सेक्टर बिल्कुल ठंडा बैठा हुआ था, बट उसके पहले आईटी बहुत भाग रहा था, उसके बाद आईटी काफी गिरा। तो टीसीएस, एचसीएल, टेक महिंद्रा, ऑल द स्टॉक्स वेयर वेरी, इन्फोसिस ठीक रेट पे मिल रहे थे अपने। एंड नाउ इज द गुड टाइम टू अगेन इन्वेस्ट इन आईटी, बिकॉज आई बिलीव अगले 6 to 1 year आईटी स्टॉक्स विल गो अप। ऑटो सेक्टर जब पूरा मार्केट गिर रहा था, बढ़ रहा था, तो ऑटो सेक्टर वाज नॉट मूविंग। ऑटोमोबाइल सेक्टर वो ठंडा बैठा हुआ था। उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था कि कोविड में, लॉकडाउन की वजह से सप्लाई चेन इंपैक्ट हो गया था, प्लस चिप शॉर्टेज चल रहा था मार्केट में। तो अगर गाड़ियों का सबसे मेन कंपोनेंट होता है चिप, चिप ही नहीं बनेंगे तो फिर गाड़ियां बनेगी कैसे? तो प्रोडक्शन बहुत लंबा वेटिंग टाइम चल रहा था। अगर आप में से किसी ने महिंद्रा एक्सयूवी ये सब बाई किया हो, स्कॉर्पियो, तो 1-1 साल का वेटिंग पीरियड चल रहा था। तो ऐसे में ऑब्वियसली तो हर एक चीज इंपैक्ट करती है। उसकी वजह से टेक महिंद्रा का स्टॉक प्राइस, आई रिमेम्बर 2022-21 में 600-700 पे था। टुडे महिंद्रा एंड महिंद्रा मेड अ हाई ऑफ फ्यू डेज बैक 1540, डबल हो गया 100%। यानी अगर किसी ने उस समय इन्वेस्ट किया होता तो सीधा 100% रिटर्न मिला होता है, व्हाट इट? और ऑलमोस्ट जितने ऑटो स्टॉक्स है ना, सारे के सारे भाग रहे हैं।
ठीक है, तो ऐसे एक साइक्लिक इफेक्ट होता है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है, आप ट्रेडिंग करते हैं बट यू शुड ट्राई टू लर्न ऑल दिस थिंग एवरी डे, बिकॉज देन यू विल बिकम ग्रेजुअली, बोलते हैं ना, धीरे धीरे आप बहुत नॉलेज, और आपको इन चीजों के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए। आप बताओ ना, जितना मैंने बताया इसके लिए क्या चाहिए, कॉमन सेंस चाहिए मुझे लगता है, और कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा रीड करना आना चाहिए, और अगली बार भी मार्केट यही करेगा, सेम थिंग विल हैपन। What do we need that time? You need that conviction. I have seen this in the past, and the same thing is going to happen again. इसको ऑन करो ना, वो लगाओ, ठीक है। तो नाउ अब मैं क्या बोल रहा था, ये जो मैंने आपको एनालाइज किया, ये था आपका मंथली बेसिस पे, ये लो, ठीक है। अभी सेम थिंग, ये मंथली एनालिसिस था, लंबा फ्रेम था, राइट ना। सेम थिंग कैन बी डन ऑन वीकली बेसिस, same thing can be done on daily basis, same thing can be done on 15 minutes, 5 minutes, and you can read those same patterns and understand. तो अब मैं आपको थोड़ा सा लेके जाता हूँ आज के मार्केट के ऊपर, एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग ऑन 15 मिनट्स पे। तो हर जगह से ना आपको अलग व्यू दिखेगा। अभी देखो मंथली का चार्ट तो अलग दिख रहा था, बट ये देखो 15 मिनट का चार्ट बिल्कुल अलग हो गया, नहीं हो गया अलग, राइट? अब इसमें हम क्या देखना चाहेंगे, इसमें सबसे पहले जब व्हेन यू आर लुकिंग एट अ चार्ट, द फर्स्ट थिंग इज टू फाइंड आउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, करेक्ट। तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि पहले रेजिस्टेंस को ढूंढते हैं कि अभी मार्केट का रेजिस्टेंस कहां पे है, और फिर मैं आपको विल ट्राई टू प्रेडिक्ट। सो यू कैन सी, ये जो ग्रीन लाइन मैंने बनाया है, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ निफ्टी, एग्री? Yes. What is that high point? Yes, भैया। 19981. 19 points away from 20,000. Almost 20,000. तो you can consider almost 20,000, याद रखना, वेरी सिंपल। मार्केट ने हाई बनाया, उसके बाद क्या हुआ, गैप डाउन हो गया यहाँ पे सीधा ही, राइट। सो वी सी कि यहाँ पे मार्केट ने गैप डाउन दिया एंड मार्केट स्टार्टेड कमिंग डाउन। तो जब why you are doing that? Just a minute. ठीक है, तो यहाँ पे यू कैन सी कि मार्केट गैप डाउन हुआ, अब नीचे जा रहा है। तो जब नीचे जाएगा तो व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग यू शुड नो? सपोर्ट। आपको ये पता होना चाहिए कि अभी इमीडिएट सपोर्ट क्या है, राइट ना, कहाँ पे जाएगा। तो लेट्स ट्राई टू ड्रॉ दिस दैट। सपोर्ट किस बेसिस पे हम ड्रॉ करते हैं? वी ड्रॉ ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट, कहां से उठा था, राइट, फ्रॉम वेयर डिड इट स्टार्टेड द रन। तो यू कैन सी ये यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, देख सकते हो। तो दिस इज वेयर ब्रेकआउट हैपेंड एंड इट इज अराउंड 19,850, ठीक है। तो जब ये फ्लोर आया यहाँ पे, तो मार्केट एकदम यहाँ पे आया और इमीडिएटली ये तोड़ दिया, ये जो सपोर्ट था ना ये वाला, इसको तोड़ दिया है। अगर ये टूट रहा है आपका, तो अगला सपोर्ट कौन सा होगा? जहां से मार्केट ने राइज किया था, ये वाला होगा, करेक्ट ना, बिकॉज यू सी फ्रॉम दिस इज वेयर फ्रॉम ये बिग बिग कैंडल्स बनने शुरू हुए थे ना। तो मार्केट यहाँ पे आता है, फिर आप देखो यहाँ से सपोर्ट लेता है, ऊपर उठता है, फिर नीचे आता है, फिर इसको भी तोड़ देता है। जब इसको तोड़ेगा तो आप कहाँ जाओगे? इसके पहले का लो देखोगे, वो कहाँ पे, यहाँ पे, तो आप यहाँ ले आते हो। फिर देखो इसको भी ऑलमोस्ट तोड़ दिया है, तो जब इसको तोड़ा तो आप सीधा लाइन को यहाँ ले आओ, जो पहले का लो है, ठीक है ना, ये वाला। अब देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मार्केट ने इसको तोड़ने की कोशिश की, बट इमीडिएटली इसको वो कर लिया, कवर अप कर लिया, ऊपर गया, फिर यहाँ पे टूटा, फिर ये ऊपर जा रहा है। तो चूंकि एक बार ऑलरेडी ये लो बन चुका है, तो हमें इस लाइन को यहाँ पे ला देना चाहिए। नाउ वी कैन क्लियरली सी कि दिस इज वेयर द ब्रेकआउट हैड हैपेंड समटाइम्स, थोड़े दिन पहले, विच वॉज अराउंड 17 जुलाई, ठीक है। तो 17 जुलाई को यहाँ से मूव आया था मार्केट में, तो हमने ब्लू लाइन को यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, मार्केट नीचे जाता है, ऊपर जाता है, फिर ऊपर जाने लगता है। तो अब जब ऊपर जाएगा, तो अब आपका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 20,000 नहीं है, अब है जहां से मार्केट लास्ट ये वाला और ये वाला रिट्रेस, व्हिच मींस राइट नाउ आवर रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी इज 19,866, ये है। अभी 20,000 को भूल जाओ,
वो आएगा कि नहीं आएगा अभी नियर फ्यूचर में तुरंत नहीं आने वाला है, ठीक है। तो अभी मार्केट यहाँ पे है, अब देखो फिर इसे यहाँ पे गया, नीचे आया, बढ़ा, ऊपर गया, यहाँ टच किया, एंड देन अगेन सेलर्स बिकेम पावरफुल, और फिर एकदम से गिरना शुरू हुआ। आज क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टुडे, मार्केट ब्रीच दिस ब्लू लाइन, है ना, 19,700 को ब्रेक किया। लेकिन जैसे ये ब्रेक किया, यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ऐसा कुछ नेगेटिव अभी है नहीं मार्केट में कि और नीचे जाए, विच मीन्स नाउ इज द राइट टाइम टू गो लॉन्ग। आपको यहाँ पे यू कैन गो लॉन्ग इन निफ्टी कि यहाँ से अब एक मूवमेंट आएगा ऐसा, और अगर ये लाइन टूटा तो कहां तक गया, अब आपके लिए ये बन गया नया सपोर्ट, बिकॉज यहां तक जा चुका है ना मार्केट, सो नाउ दिस इज द सपोर्ट। अगर ये टूटता तो फिर मार्केट वी कुड हैव एक्सपेक्टेड दिस लाइन 19,500, बट वहां तक गया नहीं, 19,600 पे एग्जैक्टली मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया, विच इज अ वेरी क्रूशियल लेवल यू कैन सी, क्योंकि लास्ट 14 जुलाई पे था मार्केट, उसके पहले यहाँ। तो यू कैन सी लॉट ऑफ मूवमेंट्स इज हैपनिंग इन निफ्टी, इजंट इट। देखो यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, तो लॉट ऑफ फाइट इज हैपनिंग, बट टुडे व्हाट हैपेंड, 96,000 वाज समहाउ रिट्रीव्ड, बायर्स वेर एबल टू होल्ड इट ऑन, और फिर जैसे 19,600 पे आया, क्या हुआ, बायर्स सॉ इट एज अ गुड रिस्क रिवार्ड अपॉर्चुनिटी, करेक्ट, और 3 बजे एग्जैक्टली टिल 3 o'clock आज देखो पूरे दिन मार्केट गिरी रहा था, यहां से गिरा, थोड़ा सा यहाँ पे हुआ, फिर एक फॉल आया। और हमारे ट्रेड में क्या हुआ था, जब हमने एंट्री ली, राइट, वी एंटर्ड 945, हमारे एंट्री लेते के साथ तुरंत इस कैंडल में हमारा पीक है, स्टॉप लॉस लग गया था, राइट, 1 मिनट बाद ही लग गया था, करेक्ट, यस, तुरंत लगा। दिस इज व्हाट यू शुड लर्न कि आपका स्टॉप लॉस क्यों लगा, इसलिए लगा क्योंकि 945 वाला कैंडल में एक बड़ा मूव आ गया था, ऑलमोस्ट लाइक 50 पॉइंट्स का आ गया था, तो आपके स्टॉप लॉस लग गया। अब आपके पास सिर्फ कॉल बचा हुआ है, अगेन वी टेक अनदर एंट्री अराउंड 10:35, यहाँ पे एंट्री लेते हैं, थोड़ी देर बाद फिर एक बड़ा कैंडल आता है, ये भी चला गया हमारा, अब हमारे पास खाली कॉल बचा हुआ है। अब अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करके ऊपर आ जाता है, वी वुड हैव बीन गॉन, किल्ड, करेक्ट, 850 तक का था, यहां तक अगर मार्केट आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि हमारा जो क्या था 850 सेल किया था हमने, या 850 पहला स्ट्राइक, 850, राइट ना। तो यहाँ पे आपको क्या देखना होता है, जब मार्केट यहाँ पे आता है ना, तो आपके पास इतना बफर है, यानी 850 तक दोबारा आएगा ना, तब तक तो स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, तो जब भी स्टॉप लॉस हिट होगा वो तब होगा जब ये ग्रीन लाइन के पार मार्केट जाएगा। तो नॉर्मली दिस इज हाउ आई ट्रैक, तो मैं ऐसे लाइन बना लेता हूँ, और जब भी कभी मुझे लगता है कि रिवर्सल आ रहा, ऊपर जा रहा, तो मे बी आई विल आस्क यू तो इधर सेल पुट्स अगेन और एग्जिट, बट नथिंग इज हैपनिंग, राइट। तो वैसे भी आज तो पहला स्ट्राइक में हमारा कॉस्ट प्राइस में ले आते हैं ना, एक साइड का स्टॉप लॉस हिट होता है, कॉस्ट में आ जाता है। तो कॉस्ट में आने से भी क्या होता है कि ये मॉर्निंग का टाइम है, राइट, यू सोल्ड एट दिस प्राइस, जब मार्केट दोबारा कभी यहाँ पे आएगा ना, तब भी वो कॉस्ट प्राइस पे आएगा, क्योंकि ये तब भी कॉस्ट प्राइस पे नहीं आएगा, इसको क्रॉस करेगा तब आएगा, क्योंकि काफी डिके भी हो चुका है ना, ये प्राइस में डिके हो चुका है, करेक्ट। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स, द स्ट्रेटेजी वर्क्स। अब अगर मान लो मार्केट कैंडल दे ही नहीं रहा है, मुझे इस तरफ जा ही नहीं रहा, तो वी डोंट हैव टू वरी, इसीलिए मैं कोई रिएक्शन नहीं देता हूँ, क्योंकि आई नो ठीक है, पिछला थर्सडे अगर आप याद करो तो मार्केट ऊपर जा रहा था, आई थिंक दिस वाज लास्ट थर्सडे, ये वाला, ये जो मूव है ना, ये लास्ट थर्सडे आया था, देखो 20 जुलाई, और आज क्या है 27 जुलाई। तो आप देखो एक्सपायरी के दिन में इस तरह का हलचल आता है, इस दिन एक्सपायरी में मार्केट ने नया हाई दे दिया, करेक्ट, और आज मार्केट ने लो पे लाके खड़ा कर दिया। तो आप देखो लास्ट थर्सडे और उस थर्सडे के बीच का गैप ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का है। ये सारी चीज ऑब्जर्व करनी होती है कि एक्सपायरी के दिन में ऐसे मूव्स आते हैं। तो उस दिन भी ट्रेंडिंग मूव था, उस दिन क्या हुआ था, हमारा कॉल का एसएल गया, हम पुट होल्ड करके बैठे थे, हमने पैसा बनाया। आज क्या हुआ, हमारा पुट का एसएल गया, हम कॉल होल्ड करके बैठे थे। तो याद है मैंने क्या बताया था आपको, 4 तरीके से मार्केट चलता है, ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा, नीचे आएगा तो नीचे आएगा। नॉर्मली लोग को क्या लगता है, अरे मार्केट तो नीचे जा रहा है पैसा गवा देंगे, या मार्केट तो ऊपर नीचे जा रहा है पैसा गवा देंगे। क्या यहाँ होता है? नहीं होता है। ऊपर जा रहा है हमने पैसा बनाया, नीचे आ रहा है हमने पैसा बनाया, करेक्ट। अगर मार्केट कहीं नहीं जा रहा, लेट से इस रेंज में ऐसे ऐसे घूम रहा है इतनी दूर में, तो भी हम पैसा बनाएंगे। हम पैसा कब नहीं बनाते? जब मार्केट यहां से नीचे आए, फिर ऊपर जाए इतना दूर तक, नीचे आए, तो भैया पैसा नहीं बना सकते, क्योंकि आज ये गाड़ी पागल है,
इसको पता नहीं किधर जाना है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। तो दोज आर द डेज व्हेन वी विल लूज। अब आपको समझ में आ रहा है कब होता है ऐसा? तो ये राइट। तो आज क्या हुआ, फिर मार्केट नीचे ही जा रहा था। अब इसके बाद इतना मूव आता भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमारा स्ट्राइक 850 और 800 है, विच इज वेरी फार फ्रॉम वेयर मार्केट इज। इनफैक्ट आराम से 850, 800, 750, 700, 650 वाले कॉल भी सेल किए जा सकते थे। तो व्हेन आई ट्रेड लाइक दैट। तो जैसे मुझे दिखता है कि अच्छा 850 तो गया, ये छोड़ो, अब 750 भी सेल मारता हूँ, अब 700 भी सेल मारता हूँ, क्योंकि वहां का भी प्रीमियम कलेक्ट कर लो जब उसको भी जीरो पे जाना है। और फिर 600 वाले पी जो था वो भागा काफी, लेकिन बाद में ये वाला पी भी जीरो पे गया, क्योंकि बाद में ये दो बड़े कैंडल क्यों बनते हैं? यू नो व्हाई? बिकॉज अगेन एज अ सेड, ये जो मूव आता है, जैसे देखो अगले दिन क्या हुआ था, ऊपर गया और गैप डाउन हुआ था, राइट? देख रहे हो यहाँ पे। एंड आई बिलीव आज नीचे गया ना, कल मार्केट गैप अप खुलेगा। इट शुड ओपन समवेयर हियर। मंथली एक्सपायरी भी होता है तो उसका भी फर्क पड़ता है। नहीं, हाँ, मंथली का भी फर्क पड़ता है। लॉट ऑफ पीपल, जैसे यहाँ पे जो सेलर्स है ना, ये यहाँ पे पावरफुल हो गए, तो जो मंथली एक्सपायरी की वजह से यहाँ पे बायर्स दे विल ट्राई टू एडजस्ट देयर पोजीशन, क्योंकि लोग काफी टाइम से होल्ड करके बैठे होते हैं ना। जैसे देखो यहाँ पे लोगों ने पोजीशन बनाया हुआ, ये सारे सेलर्स हैं, तो आज उन्होंने वापस यहाँ पे हावी हो गए, ठीक है। और आज ऐसा कोई रीजन नहीं था, इट वॉज ऑल ड्यू टू, मतलब ग्लोबली फैक्टर्स वर ऑल ओके, कुछ ऐसा नेगेटिविटी नहीं थी। तो व्हाट आई बिलीव कि मार्केट टुमारो विल गो अप एंड अगेन विल रीच हियर वेरी सून। बट दिस, अब ये कभी ब्रीच होगा ना जब भी, तो दिस इज वेयर वी कैन गो लॉन्ग। मतलब यहाँ पे हम एक कॉल पोजीशन, मतलब वैसा अगर कोई बंदा वैसा ट्रेड करता है तो वो बनता है यहाँ पे, और फिर अगला रेजिस्टेंस हमेशा यहाँ पे आएगा। बट आई डोंट बिलीव कि अभी इमीडिएटली ये जाने वाला है। अभी मार्केट इसी रेंज में घूमता रहेगा। दिस इज योर रेंज फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज। ये ग्रीन लाइन टू ब्लू लाइन, दिस इज वेयर मार्केट विल निफ्टी 19,864 और नीचे में 19,600। तो ये 600 और ये आपका 900, ये 300 पॉइंट के रेंज में अभी मार्केट इधर ही घूमने वाला है। ओके ओके, नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इंडिकेटर्स। जैसे सुपर ट्रेंड एक इंडिकेटर है, जो आप देखो मैंने यहाँ पे इनेबल किया तो ये यहाँ पे दिख रहा है। तो सुपर ट्रेंड क्या करता है, वो भी बहुत सारे फैक्टर्स को, मूविंग एवरेजेस, पास्ट, इनके हिसाब से ना वो आपको सिग्नल देता है, बाय सिग्नल, सेल सिग्नल। तो जैसे जब ये यहाँ पे जब मार्केट गैप डाउन खुला तो इमीडिएटली सुपर ट्रेंड ने सेल सिग्नल दे दिया, और उसके बाद मार्केट नीचे 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 गया। फिर जब रिवर्सल हुआ फिर इसने यहाँ पे बाय सिग्नल दिया, थोड़ा सा ऊपर गया मार्केट, फिर देखो एग्जैक्टली सुपर ट्रेंड के पास ही से ऊपर गया, करेक्ट, और फिर यहाँ से नीचे आया। फिर जब ये यहाँ काफी नीचे आ गया तो इसने यहाँ पे सेल सिग्नल दिया आज, फिर मार्केट नीचे गया। तो अभी तक सुपर ट्रेंड के हिसाब से ये नीचे ही है। कल अगर गैप अप खुलता है तो अगेन ये वाला जो लाइन है यहाँ से फिर ग्रीन बन जाएगा और ऊपर जाएगा। सो दिस आर सम ऑफ द इंडिकेटर्स व्हिच यू कैन यूज। एंड देन देयर इज मूविंग एवरेजेस भी होते हैं। ये मूविंग एवरेजेस क्या होता है? ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी ये क्या करता है, जैसे 50 का मतलब है लाइक पिछले 50 कैंडल्स का एवरेज लेता है और उसके हिसाब से ये लाइन प्लॉट होते जाता है, जिसमें एक्सपोनेंशियल का मतलब ये होता है कि जो रिसेंट कैंडल्स होते हैं उसको ज्यादा वेटेज दी जाती है। इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और एक होता है सिंपल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज में कोई वेटेज नहीं होता, वो इक्वल वेटेज के साथ पिछले 50 कैंडल का एक मूविंग एवरेज बना देता है, तो उसे बोलते हैं सिंपल मूविंग एवरेज। और एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, रिसेंट का वेटेज ज्यादा होता है तो एक्सपोनेंशियल होता है। और जब सिंपल मूविंग एवरेज को हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो उसे कहते हैं डीएमए, डेली मूविंग एवरेज। तो ये सब चीजें ना आपको दिखने को मिलेगा बिजनेस में। दिस आर जस्ट सिंपल थिंग्स। तो आया समझ में टेक्निकल एनालिसिस, कंसेप्ट ऑफ सपोर्ट, रेजिस्टेंस। अभी देख इसमें ब्रेकडाउन थर्ड टाइप ये भी था, वेटेड मूविंग एवरेज। नहीं, जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, राइट, तो वेटेड WMA करके ऐसा तो कुछ नहीं होता है, राइट ना। तो उसमें क्या होता है, वेटेज, जो मैंने कहा ना कि EMA मतलब आप रिसेंट कैंडल्स को ज्यादा वेटेज देते हो, ठीक है। मूविंग एवरेज वेटेड करके एक होता है, ठीक है, वो वही है, अलग अलग नाम है, ठीक है, वैसा कुछ है। बट मोर सिग्निफिकेंट इज EMA, DMA, ठीक है। और अगर लॉन्ग टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं तो हमारा EMA 200 बहुत सिग्निफिकेंट होता है। तो ये नेक्स्ट लेवल की चीजें हैं। बट
आप अगर इतना समय, वो एक्चुअली जब हम ना इन डिस्क्रिशनरी ट्रेड करते हैं शॉर्ट टाइम फ्रेम पे, तो दोज आर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एंड बिलीव मी इंडेक्स में इट वर्क्स वंडरफुली, ऑल्सो इन स्टॉक्स ऑल्सो. तो जैसे स्टॉक के केस में भी आप देखोगे और इसमें फिर बहुत सारे पैटर्न्स बनते हैं. अभी तो हमने सिर्फ कैंडल्स का वो देखा ना, देन देयर आर लॉट ऑफ पैटर्न्स. पैटर्न्स में कौन कौन सा पैटर्न होता है? जैसे एक पैटर्न होता है लाइक डबल बॉटम पैटर्न होता है. ठीक है, जैसे डबल बॉटम क्या होता है? कभी भी मार्केट अगर एक पॉइंट पे दो बार हिट करे, 2 बार बॉटम बना रहा है, जैसे मान लो एक पॉइंट पे, जैसे आप देखो ये वाला, इस लाइन को अगर मैं ऊपर कर दूं, ठीक है, या आप ऐसे देखो, इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये टच हुआ, फिर यहाँ पे टच हुआ, तो ये एक डबल बॉटम फॉर्मेशन है. ठीक है, जब भी डबल बॉटम होगा ना, तो फिर ऊपर का मूव आएगा, तो एक ऐसा मूव आएगा. उसी तरह डबल बॉटम हुआ ना, डबल टॉप, तो डबल टॉप में क्या हुआ, ये ऊपर एक मारा यहाँ पे, फिर एक मारा, तो नीचे का मूव आएगा जो कि आज आया. तो ये बहुत ब्यूटीफुली वर्क करता है, डबल बॉटम फॉर्मेशन, डबल टॉप फॉर्मेशन, राइट. सो देयर आर लॉट ऑफ फॉर्मेशंस. फिर एक होता है एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, तो ये चीजें एडवांस चीजें हैं, राइट. अभी आपको कभी सीखना हो तो सिखा देंगे, राइट. तो लॉट ऑफ द फ्लैग एंड पोल पैटर्न, तो वो स्टॉक्स में भी बहुत अच्छा वर्क करता है. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जैसे स्टॉक भी लोग करते हैं ना, इतना नहीं देखते हैं, वो बस ले लेते हैं. यू शुड ऑलवेज गो एंड चेक द पैटर्न्स and then you should take it. Got it? इसका मतलब ये हुआ कि ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल हम लोगों को पता करके आगे का एक फोरकास्ट हम लोग लेते हैं कि इसी रेंज में मार्केट रहेगा या कोई स्टॉक रहेगा. मान लीजिए आपने कोई स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया, तो दिस इज हाउ यू विल गेट अ क्लियर कट आइडिया. अभी जब भी लोग क्या करते हैं, ये देखते नहीं. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर में ब्रेक डाउन हुआ है, तो आपको उस समय सेल करना चाहिए, आपको बाय नहीं करना चाहिए. बट लोग ना बाय कर लेते हैं वहां पे. अरे आप क्यों बाय कर रहे हो? वहां से क्लियर कट डाउन मूव दिख रहा है. या मान लीजिए आपको लगता है ना, कई बार आप काफी टाइम से होल्ड करके बैठे हो, आपका प्राइस ऊपर गया, आप बेचे नहीं, फिर प्राइस नीचे आया, आप होल्ड करके, फिर जब दोबारा प्राइस ऊपर जाता है तो लोग क्या करते हैं, उसको बेच देते हैं कि भैया बार बार नीचे आए. बट देन यू शुड सी कि अब वो ब्रेकआउट कर रहा है, तो जब ब्रेकआउट किया तो आपको तो होल्ड करना है ना, रेदर और ऐड कर लेना है. लोग गलती क्या करते हैं, गिरते वक्त ऐड करते हैं, वो नहीं करना है. चढ़ता हुआ प्राइस पे भी ऐड कर सकते हैं जब वो ऊपर जाने लगता है, क्योंकि अब वो ब्रेकआउट हो रहा है ना, वहां पे बायर. तो ये बहुत सारी चीजें मैटर करती है, क्योंकि मैं खुद ऐसा करता था, मुझे ये सब नहीं पता था. एंड आई यूज्ड टू डू रैंडम बाइंग एंड सेलिंग. करेक्ट. तो रैंडम बाइंग सेलिंग में तो पैसा बनता ही नहीं, क्योंकि फिर लगता है यार मेरी किस्मत खराब है, मार्केट में जब लेता हूं तो ऊपर जाता है, जब मैं बेचता हूं तो नीचे जाता है, ऐसे वीडियोस आने लगते हैं. ठीक है, वो तो चलता है, राइट. बट यू शुड अप्लाई योर ब्रेन विथ व्हाट लॉजिक यू आर डूइंग द ट्रेड्स. ठीक है. तो stock market is very fascinating, right? If you try, if you want to analyze, do that, there are so many things can be done. और जो हमारी स्ट्रेटेजी है ना, वो इसीलिए उसको प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटेजी बोलते हैं. प्राइस एक्शन का मतलब ये होता है कि कंसिडरिंग वी आर डूइंग ऑप्शन सेलिंग, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ टाइम डीके, थीटा डीके, तो वो मार्केट के प्राइस एक्शन के बेसिस पे डिजाइन किया गया है. उसका स्टॉप लॉस, उसका हर एक चीज इसी हिसाब से किया गया, और इसीलिए जब हम उसे बैक टेस्ट करते हैं, वो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देता है. और कोई रीजन नहीं कि फ्यूचर में नहीं देगा. अब आप ही मुझे बताओ क्यों नहीं देगा फ्यूचर में रिजल्ट? क्या हो सकता है वर्स्ट केस? वर्स्ट केस हो सकता है जब मार्केट थोड़ा सा पागल हो जाता है, रोज डब्ल्यू और एम पैटर्न बनाता है, ऊपर जाता है नीचे आता है. तो ऐसे डेज में हमारी स्ट्रेटेजी स्ट्रगल करता है, तभी हमारा ड्रॉ डाउन आता है, विच इज ओके, बिकॉज वी डोंट नो कब क्या होगा. बट होगा तो होगा, क्या कर सकते हैं. बट वो कभी कभी होगा, हमेशा नहीं रहेगा. अदरवाइज मोस्टली मार्केट या तो ट्रेंड करेगा ऊपर, या तो ट्रेंड करेगा डाउन. अभी देखो कई बार लोग क्या करते हैं, जैसे कॉल पुट लेते हैं, अगर मान लीजिए कॉल का स्टॉप लॉस लग गया तो फिर से कॉल एंट्री कर लेते हैं बैलेंस करने के लिए, राइट. डू यू थिंक ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो डायरेक्शनल डे में आपकी लग जाएगी, क्योंकि जिस साइड मार्केट गिर रहा होता है ना, उस साइड का प्रीमियम बहुत तेजी से स्पाइक करता जाता है. और आप हमारे में अच्छी बात क्या है, हम एक बार स्टॉप लॉस लेते हैं बस, दूसरा स्ट्रैडल लिया, 2 बार स्टॉप लॉस लिया, फिर चुपचाप बैठ जाना है, राइट. कई बार लोगों को लगता है यार मैं फिर से ले लूं क्या कॉल? कभी मत करो, क्योंकि मार्केट आपको बार बार बता रहा है कि वो किधर जाना चाहता है, करेक्ट.
तो जो साइड आपके पास बचा हुआ वो थोड़ा सेफ है, वो शांत बैठा रहेगा, धीरे 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 उस पर डिके आएगा और वो जाएगा जीरो की तरफ। बट जो साइड बार बार ऐसा लग रहा वो रह रहा कि जंप मारेगा और वो बहुत भागता है। जैसे आप देखो पी को, जो मॉर्निंग में 40 रुपीज का पी था वो 190 पे गया। हाँ 200 के आसपास गया था। अगर मान लो आप बार बार उसी पी को सेल करते जाओगे तो क्या होगा भाई, 40 एक तरफ आपको 40 का जीरो मिल रहा है और दूसरी तरफ आप 40 को 200 तक खींच के लेके जा रहे हो, तो लॉस ही होगा ना। तो इसलिए आपको एनालाइज करना चाहिए, ताकि मन में कभी भी ये सब विचार आए ना कि फिर से कॉल सेल कर दें, फिर से मत करो, शांति से बैठो। इसलिए देखो भी मत, चलने दो, जो देगा ले लो। किसी किसी दिन पेन होगा, वेयर यू नो मार्केट विल रिवर्स। जैसे कल फिर निफ्टी पूरा खिल रहा था, बट कल भी क्या था, आई वाज जस्ट लुकिंग एट द चार्ट एंड आई वाज 100% कन्विंस्ड कि ये जो भी अभी भाग रहा है 5 से 40 ये वापस जीरो पे जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एग्जैक्टली वहां पे जाता था रेजिस्टेंस पे और उसको ब्रेक नहीं कर रहा था। अगर वो रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता तब हमारे लिए खतरा हो जाता है, बट वो कर ही नहीं रहा है। और जब वो रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करेगा तो मुझे क्या चाहिए ना, तू भाई इधर भी आके बैठ जा, तेरे को जीरो ही होना है, क्योंकि इवन इफ इट गोज देयर ना देन आल्सो वी आर ओके। तो इन चीजों से क्या होता है ना, मार्केट को जो करना है करने दो, प्राइस जिधर जाना जाने दो, हम आराम से वी नो व्हाट इज हैपनिंग, करेक्ट। एंड आपको बचाने वाला आपका स्टॉप लॉस है, इसीलिए स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो जो हमारा ट्रेल टू कॉस्ट है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मार्केट वैसा बिहेव करेगा ऑटोमेटिकली सिस्टम आपको वो वहां पे हिट करवा देगा। आपको एक बार चोट लगता होगा, लॉस हो गया, बट इट इज गुड, क्योंकि भाई आज नहीं हुआ तो ठीक है। और वो अच्छा है ना, वो नहीं तो अगर वो स्टॉप लॉस नहीं रहता तो आज 190 तक जाता तो कितना लॉस होता। वही बात है, राइट। और इसीलिए आपको क्यों अलर्ट रहना चाहिए, आपको जस्ट चेक करना चाहिए कि अगर स्टॉप लॉस हो गया है तो आपका हिट हुआ या नहीं हुआ। नाउ वन थिंग आई विल लाइक टू टेल यू, अ लॉट ऑफ यू आई एम सीइंग, कुछ चीजों का आप ध्यान रखिएगा। फिन निफ्टी में जो आप कैपिटल रखते हो वो सफिशिएंट होता है, 3.2 और 4.8 और 1.6 और से। बट इन केस ऑफ निफ्टी ना, जब ये फॉल वॉल आता है ना थोड़ा सा, तो मार्जिन थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। उसके वजह से थर्सडे के दिन प्लीज टेक केयर ऑफ योर मार्जिन। थर्सडे को आप ना 20,000 ज्यादा डाल दो अपने अकाउंट में। फॉर एग्जाम्पल अगर 6.4 है ना, उस दिन आप 20-30,000 और डाल दो उधर, ताकि मार्जिन का इशू नहीं आना चाहिए। बिकॉज अगर आप ऐसा रखोगे ना एकदम नेट ऑन नेट, तो जरा सा के लिए भी आपका एक सेकंड वाले स्ट्रगल में एरर आ जाएगा। और प्रॉब्लम क्या है, आपका एरर आ जाएगा अगर आप देख नहीं रहे हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो जब भी एरर एक्सिक्यूशन होता है मार्जिन शॉर्टफॉल की वजह से, तो क्या होता है कि आपका कॉल खाली सेल होगा, पुट सेल नहीं होता है। तो मार्केट को जब दोनों बेचने, जब जब यू नो ब्रोकर जब दोनों सेल करना होता है ना, कॉल और पुट, और अगर उसके पास पैसे कम पड़ रहे हैं तो वो कभी भी पी सेल नहीं करता, वो कॉल सेल करके बैठ जाता, बिकॉज पी सेल इज वेरी डेंजरस। क्योंकि जैसे आपको पता ना, पी सेल मतलब मार्केट गया तो गए आप, तो ब्रोकर वो नहीं करता, ब्रोकर क्या करता, सी सेल कर देता। जैसे आज के केस में अगर किसी का ये एक्सिक्यूशन एरर आता तो क्या होता है, सी सेल होता है। अब आपने नहीं देखा तो आज आप लकी हो, बच गए आप। क्यों? क्योंकि सी सेल था, पी था ही नहीं, तो आपको तो मजे हो गए, पी का तो वैसे भी बच गया पैसा आपका। लेकिन अगर लास्ट वीक ऐसा होता तो लग जाती है आपकी, क्योंकि लास्ट वीक तो मार्केट ऊपर जा रहा था, करेक्ट ना। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप देखो, ठीक है, कि आपको चेक क्या करना है, ट्रेड्रॉन का जो टाइमिंग है ना, आप कहीं भी रहो किधर भी रहो, प्लीज मेरी सलाह मानिएगा, जो जो टाइम पे ट्रेड होता है इधर यू शुड वॉच इट ऑन योर मोबाइल ऐप, कि हाँ बस जस्ट सी कि ट्रेड हो गया ना कोई। और अगर कॉल आ रहा आपको ट्रेड्रॉन से, व्हाट्सएप पे कुछ आ रहा है, तो यू शुड लीव एवरीथिंग एंड सी कि हुआ क्या उधर। क्योंकि अदरवाइज यू नो ट्रेड में मार्जिन शॉर्टफॉल या कुछ हुआ है, एक ही साइड का ट्रेड हुआ है, अब वो डायरेक्शनल ट्रेड है, अब वो कुछ भी हो सकता है, ऐसा टाइप का, ठीक है। तो ये एरर आता है, तो फिर आपको अगर आ गया तो क्या करोगे आप, व्हाट कैन यू डू, राइट। तो अगर मार्जिन की वजह से आया ना, तो आपको फिर मैनुअली ही थोड़ा सा उसमें करना पड़ेगा, एक लॉट कम करना पड़ेगा, उस समय तुरंत तो पैसे नहीं डाल सकते, या आपको बाय वाला बढ़ाना पड़ेगा, यू नो यू हैव टू डू समथिंग टू डू दैट, करेक्ट। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताता हूँ विच आई वॉज फेसिंग, जो मैंने आज डिकोड किया। मेरे कोड में निफ्टी का जो ट्रेड था, तो आई थिंक कुछ लोग हैं जो जीरोधा में कर रहे हैं, तो जीरोधा में जो हम ट्रेड लेते हैं ना, वो MIS लेना पड़ता है, मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, नॉर्मल नहीं ले सकते, क्योंकि नॉर्मल लेने से वो आपको OTM बाई करने नहीं देता है, तो MIS में करने देता है। तो मैं वो टेस्ट कर रहा था, तो मैंने अपने कोड में MIS कर दिया था, यू नो निफ्टी वाले दिन।
अभी मेरा क्या हुआ था कि लास्ट वीक और लास्ट वीक तो मैंने ट्रेड नहीं लिया था, उसके पहले वाले वीक में जब हो रहा था थर्सडे को, तो मेरे में वो MIS करके रखा हुआ था निफ्टी में, तो मेरा बाय तो हो गया MIS में जो भी, बट जो सेल है ना वो रिजेक्ट हो गया। तो मुझे समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। निरंजन जी अगर आपको याद हो, मैंने एल्गो वाले ग्रुप में डाला था ना कि मेरे में कुछ एरर आया, मैंने अलग से ट्रेड लिया, राइट। तो वो हुआ नहीं, मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्यों ऐसा, मतलब पैसा तो सफिशिएंट है, देन व्हाई इट हैपेंड। आई डिडंट अंडरस्टैंड, आई सेड ओके। अगेन टुडे सेम थिंग हैपेंड, वो बाई हुआ और सेल में रिजेक्ट हो गया, एंड आई वाज वंडरिंग कि ये क्या चक्कर है। तो फिर वो होता है ना, क्यूरियोसिटी आ जाती है कि पहले सब कुछ छोड़ो, फिर पता करो ये हो क्यों रहा है। जीरोधा से, हाँ जीरोधा से जीरोधा से नहीं, जीरोधा के लिए MIS चाहिए, तो उन्होंने हाँ, तो मैंने ऐसे टेस्ट कर रहा था कि वो उनका क्वेश्चन था कि ऐसा कैसे होगा, देन मैं फीचर चेक कर रहा था, तो मैंने अपने में जाके उसको MIS किया, मैंने फिर बताया कि ये कर दो, हो जाएगा आपका जीरोधा में। वो मेरे में MIS ही होके रह गया। और शून्य क्या करता है, शून्य आपके MIS ऑर्डर को रिजेक्ट कर देता ऑप्शन का, ठीक है। तो जो एल्गो वहां MIS ऑर्डर कर रहा था वो रिजेक्ट हो जा रहा था, तो उसके वजह से मेरा ऑर्डर रिजेक्ट हो गया। तो जब रिजेक्ट हो गया तो मैंने क्या किया, मैनुअली ले लिया, मैंने देखा मैनुअली तो हो गया ये ट्रेड, तो ये क्यों रहा है ऐसा। और उसके बाद क्या हुआ कि वो लाइव मैंने उसको मैनेज कर दिया, वो लाइव ऑटो में चला गया अपना। जैसे स्टॉप लॉस हिट हुआ ना, ठीक है, तो क्या हुआ, मेरा वहां पे तो हुआ नहीं था, तो उधर एक बाय हो गया और मेरा जो ट्रेड चल रहा था वो चल ही रहा था, क्योंकि मैंने मैनुअली स्टॉप लॉस उधर लगाया नहीं था। तो सेम PE का MIS ऑर्डर बाय हो रखा है और एक सेल हो रखा है। तो लकीली वो चूंकि एक बाय हो गया था तो मार्केट काफी गिर गया था, तो आई वाज सेव्ड, क्योंकि जो PE सेल का भाग रहा है उधर बाय भी उतनी ही दे रहा है। तो ये चीज मैंने फर्स्ट टाइम इनकाउंटर किया, तो ऐसी भी चीज होता है। तो इसीलिए कोड में आप कोई भी एक्सपेरिमेंट छेड़छाड़ मत करना, बिकॉज इवन यू डू स्मॉल थिंग इट कैन बिकम वेरी बिग और समझ में नहीं आएगा। तो इवन तो एक्चुअली हमें क्या है कि मुझे सब पता है, तो आई कैन मैनेज, क्वांटिटी हो कुछ भी हो, बट आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कुछ मत करिए, बस सिंपल चीजों को ध्यान रखिए और करते जाइए। कभी भी ये जिज्ञासा बढ़ जाए ना कि जरा इसको सेटिंग चेंज करके देख लेते हैं, जरा ये करके देखा देखी मत करना, पता नहीं फिर उसका कुछ वो नहीं होगा। ओके, तो एक तो ये यूजर सिनेरियो है। वो विजय जी भी उनका बोल रहे हैं ना, जो हो रहा है कुछ प्रॉब्लम, तो मैं भी हो सकता है वो चीज हो, देखना पड़ेगा। वो उसके वजह से ही होता है, देखो कुछ चीजें ब्रोकर के वजह से होता है, विच वी कांट अंडरस्टैंड, राइट। कि वो क्योंकि हर ब्रोकर अपने अपनी तरह का, अब जैसे जीरोधा में कोई प्रॉब्लम नहीं है बट शून्य में ये प्रॉब्लम है, राइट। तो वी डोंट नो, राइट, अभी ये यहाँ पता चला। तो इससे मुझे समझ में आया कि अच्छा, फिर मैंने जाके अपने सारे ऑर्डर को नॉर्मल किया और फिर वो किया, वो मुझे समझ में आया मेरा निफ्टी क्यों रिजेक्ट हो रहा है, तो दिस वाज द रीजन। तो आपको ये ध्यान में रखिएगा, निफ्टी के टाइम पे थोड़ा सा पैसा जो है ना 6.4 को आप थोड़ा उस दिन के लिए डाल दो, बाकी दिन फिर निफ्टी में कम लगता है पैसा, फिर निफ्टी में आपका 6.4 विल अराउंड 6 लाख ओनली, 40,000 भी एक्स्ट्रा ही रहता है, बट 5.89 तक जाता है मैक्स, बस इतना ही लगता है। लेकिन निफ्टी वाले ट्रेड में ज्यादा लगता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, किसी का भी मार्जिन शॉर्टफॉल नहीं होना चाहिए, ठीक है सर। अगर 20,000 अगर डाल देते हैं थर्सडे के लिए, तो जो कुछ एरर आएगा तो वो वहां से मेकअप हो जाएगा सर? नहीं, एरर आएगा तो मेकअप नहीं होगा, आप अगर डाल के रखोगे तो एरर आएगा नहीं। अच्छा, समझ गए। वो एरर आने के बाद कोई कुछ नहीं कर सकता, आपको एरर पे जाने नहीं देना है। ये प्रिवेंटिव एक्शन में बता रहा हूँ, रिएक्टिव नहीं बता रहा हूँ, समझ गए। ये सब प्रिवेंटिव एक्शन है, ताकि दिमाग में रखिए। दूसरा, ट्रेड के टाइम पे आपको पता होना चाहिए आपका कौन सा दिन कितने बजे ट्रेड लगता है, उस टाइम पे आपको जाके चेक करना है कि सब कुछ बराबर है कि नहीं है। जो भी ब्रोकर है वहां पे सब बराबर चल रहा है, और जो भी आपका ट्रेडर है वहां बराबर चल रहा है, ठीक है। थर्ड थिंग इज, आप एक स्टॉप लॉस एक्सेल में देख लेते हो कितना पे है। अगर आपको देखो कि स्टॉप लॉस हिट हो गया है एज पर योर प्राइस, तो आपको वो देखना है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। कई बार ग्रुप में भी लोग डाल देते हैं स्टॉप लॉस हिट, तो आप चेक कर लो एक बार कि हाँ आपका हिट हुआ कि नहीं हुआ। मान लीजिए स्टॉप लॉस हिट हो गया और आपका नहीं हुआ है, तो इट्स अ रेड फ्लैग, फिर आपको मैनुअली उसको हटाना है। कहाँ हुआ, क्यों हुआ, वो सब बाद में सोचेंगे। कई बार लोग पहले एनालिसिस में लग जाते हैं, जब तक आप एनालाइज करोगे मारेगा 500 पॉइंट का कैंडल और खत्म आपका अकाउंट। तो ज्यादा वहां पे R&D मत करो, नहीं हुआ नहीं हुआ, जाके आप करो ना खुद से, शून्य में या ट्रेड जीनी में, उधर मैनुअली करना पड़ेगा। और ये वाला चीज आप समझ लो कि अगर आपको एल्गो से मैनुअल मोड में जाना है तो क्या करना पड़ेगा।
सिंपल है। उधर लाइव ऑफलाइन करिए और लाइव ऑटो से। लाइव ऑफलाइन का मतलब है कि नाउ ट्रेट्रॉन इज नॉट टॉकिंग टू योर ब्रोकर, वो ऑफलाइन मोड में चला गया। मतलब प्लेन जो ऑटो पायलट पे था वो अभी उधर से कंप्यूटर सिस्टम से हट गया, अब आपके हाथों में प्लेन की बागडोर है। अब आप क्या करो, अपने ब्रोकर में जाके, सिंपल थिंग इज, कुछ समझ में नहीं आता है, सब बटन पे क्लिक करो, एग्जिट मारो, खेल खत्म करो, बाद में जाके समझो। राइट, सिंपल। अगर आपके अंदर में भूख है, लालच है कि नहीं ऐसा कैसे पैसा बनाना है मुझे, तो ठीक है, तो फिर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना पड़ेगा। सर ऑल पोजीशन से एग्जिट करना होगा। ऑल ही करेंगे ना, आधा अधूरा नहीं कर सकते ना। फिर आपको फिर वही तो बोल रहा ना, फिर नेक्स्ट लेवल पे जाना पड़ेगा कि जहां पे आपको समझ में आना चाहिए कि अच्छा मेरा पी का स्टॉप लॉस लगा, मैं ऐसा करता हूँ, खाली पी पे टिक करता हूँ, इसको एग्जिट कर देता हूँ, हो गया। अभी ट्रेड्रॉन तो ऑफलाइन है, मेरा स्टॉप लॉस कौन मॉनिटर करेगा? मैं खुद करूंगा। मैं कैसे करूंगा? मैं मैनुअली स्टॉप लॉस लगाता हूँ। तो सारे सिस्टम में सबके स्टॉप लॉस मैनुअल लगाने होंगे। अगर आप इतना सब कुछ कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो सीधा एग्जिट मारो, दुकान अपना। आज आपकी दुकान में शगुन अच्छा नहीं है, ये समझ लो आप। समझ गए? आज अमित मैंने एग्जिट किया ना, भैया तो से एग्जिट नहीं हुआ। अब भैया देखो, वो अगर एग्जिट पेंडिंग रहेगा तो फिर वो कल ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा कि उसको कुछ करना पड़ेगा? ऑटोमेटिक अगर एग्जिट पेंडिंग या एग्जिट कुछ भी एक्सपायरी के दिन होता है। अब आपको पता होना चाहिए एक्सपायरी ट्रेडिंग और नॉन एक्सपायरी ट्रेडिंग दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्सडे और ट्यूसडे को कुछ भी पेंडिंग रह जाए कोई दिक्कत नहीं है, खेल खत्म हो चुका है, सब हिसाब किताब बराबर हो जाएगा, है ना, वो बताया मैंने। बट फ्राइडे के दिन, मंडे के दिन, या बस ये 2 दिन बचे ना, फ्राइडे और मंडे, अगर फ्राइडे मंडे वाला जो ट्रेड अगर वो फंस गया तो अगले दिन अपना कहानी अलग लेके आएगा। जैसे अभी शुभ्रांशु के साथ हुआ था, इस भाई का कुछ तो पता नहीं क्या खेल हुआ था उस दिन, 320 क्वांटिटी पी सोल्ड होके लास्ट में बैठा हुआ था वो, 60 रुपए का, 60 का। और वो बोला मेरा एरर आ गया, ये आ गया। मैंने कहा बेटा रुक, तेरा कुंडली देखते हैं कल क्या होगा। तो मैंने रात को देखा, मैंने कहा चलो तू सेफ है, कल मार्केट ऊपर खुलेगा और मुझे 920 पे बताना। तो मार्केट उस दिन गैप अप खुला, ठीक है, और 15 मिनट बाद काफी 60 रुपीज वाला 20 पे आ गया, तो उसको सीधा 11,000 का प्रॉफिट हो गया, 11,000 प्रॉफिट ही गॉट मॉर्निंग में खुलते के साथ। राइट शुभ्रांशु? तो ऐसे कैसे भी, क्यों? क्योंकि वो एक्सपायर नहीं हुआ ना, कंटिन्यूएशन में चल रहा है ट्रेड। मंडे का ट्रेड ट्यूसडे को गया, फ्राइडे का ट्रेड मंडे को गया, तो कभी आपके फेवर में जाएगा। बट अगर उल्टा पड़ गया, पी सेल, रात को कोई बड़ा न्यूज आ गया, किसी ने किसी पे अटैक कर दिया, कोई मर गया, कुछ हो गया, तो आपका भी आधा मौत हो जाएगा। तो डोंट टेक सच चांसेस, क्योंकि जब भी अगर हम ओवरनाइट करते हैं ना, ओवरनाइट पोजीशन, ओवरनाइट बहुत अच्छा होता है पोजिशनल, बट उसमें हमें प्रोटेक्शन के साथ जाना पड़ता है, टेकिंग केयर ऑफ ऑल दो सिनेरियोज कि अगर ये होगा तो क्या करेंगे। तो इसीलिए आप लोग का अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। दूसरा, जो एग्जिट टाइम होता है ना जब ट्रेड का होता है, तो अभी जब भी निफ्टी या फिर निफ्टी का ट्रेड एक्सपायरी होगा तो आपको 3:30 तक वेट नहीं करना है। आपको अराउंड 3:20 इज योर मैक्सिमम टाइम वेर यू हैव टू एग्जिट, क्योंकि उसके बाद 3:20 तक वो प्राइसेस अपने उस पे आ जाते हैं जहां पे उनको जाना होता है, 0.1 0.2 पे आ जाता है, ठीक है। तो आप लोग बाय डिफॉल्ट सिस्टम में 328 डाला हुआ है, बट आप थोड़ा सा टाइम निकाल के घड़ी पे अलार्म लगा लो, ठीक है, और आप 320 पे जाके ट्रेड्रॉन से एग्जिट दबा देना। क्योंकि अगर आप नहीं करोगे ऐसा तो वही सब आएगा, एरर एक्सिक्यूशन, एरर फलाना ठिकाना आएगा, परेशान होते जाओगे कि मेरे एरर में क्यों है। ऑल्दो इट डज नॉट मैटर, बट स्टिल यू कैन डू इट, यू कैन गो ऑन ट्रेड्रॉन एंड जस्ट एग्जिट। ये थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा क्योंकि अथर्व का भी वही हुआ था। ट्यूसडे को एक्चुअली एरर एग्जीक्यूशन आ गया था, वो एग्जिट के टाइम पे प्रॉब्लम हो गए और आज उसका ट्रेड हुआ ही नहीं एक्चुअली। हाँ, क्योंकि वो उसने कुछ किया ही नहीं होगा हाँ, वापस। तो ये भी है कि आपको डेली जब आप टोकन जनरेट करते हो, मैंने आपको पहले भी बोला है, आपको पुराना वाला आर्काइव करना और रीडिप्लॉय करना है। तो ये चीजें ना आप लिख के क्यों नहीं लेते? तो चेकलिस्ट बना लो अपना रोज का कि भैया चेकलिस्ट है, ये एक ना 10 पॉइंट्स हैं, ये करना है, ये करना है, तो आप जैसे प्लेन उड़ाने के पहले चेकलिस्ट होता है ना, एसओपी होता है, वैसे आपका ट्रेडिंग एसओपी है, मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, कर लो। तो वो मैंने बताया। अब यही होता है ना, लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो गया ट्रेडिंग नहीं हुआ, आज पैसा बन सकता था, नहीं बना, ठीक है। तो सर एक्सपायरी डेट को जो है सो मैनुअली हमको 320 पे, जो ट्यूसडे एंड थर्सडे, हाँ आप मैनुअली कर लीजिए, क्योंकि उस दिन प्राइस ऑलमोस्ट 328 पे 0 पे चला जाता, तो क्या होगा ना, आपका जो बाई पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ होता नहीं है, पेंडिंग रह जाता है।
फालतू में वो एरर, एक्सिक्यूशन पेंडिंग, ये सब चला जाएगा। तो आप मैनुअली 320 पे जाके ट्रेड एग्जिट मार दो तो क्लीन हो जाएगा सब कुछ। करेंटली ट्यूसडे एंड थर्सडे को, ट्यूसडे थर्सडे आर एक्सपायरी डे अभी के लिए। फ्यूचर में गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है हम बैंक निफ्टी करें तो वेडनेसडे भी बन जाएगा आपका एक्सपायरी। हो सकता है मिड कैप निफ्टी करना शुरू कर दे तो मंडे। तो वो एक्सपायरी डे और नॉन एक्सपायरी डे आपको पता होना चाहिए, एक्सपायरी डेट को बस। ठीक है। और गोइंग फॉरवर्ड एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, जब हमारे पास हर दिन का एक्सपायरी होगा तो बेसिकली विल भी आपको थोड़ा कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा और आप दो सेटअप पे खेलोगे। एक होगा हर दिन का एक्सपायरी, एक होगा नॉन एक्सपायरी। फॉर एग्जांपल फिन निफ्टी मंडे को जो चल रहा है वो चलेगा, साथ में एक मिड कैप निफ्टी एक्सपायरी आ जाएगा आपके लिए। तो आप क्या क्या करोगे, कैपिटल और लगा के दो पैरेलल में चलेगा, उस तरह से डाइवर्सिफाई कर देंगे। जैसे अभी हम वेडनेसडे को लेट से बैंक निफ्टी कर रहे हैं तो वेडनेसडे को कोई और कर लिया, थर्सडे को ये निफ्टी कर रहे हैं तो थर्सडे को हो सकता है फिर निफ्टी भी पैरेलल में कर लिया। तो ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस मैं आपको दूंगा, ठीक है। मतलब अवेलेबल रहेगा, इट्स ऑन ऑप्शनल एंड कॉस्ट बेसिस। आपको चाहिए तो आप ले सकते हो, नहीं चाहिए तो आप एक करके करो, ठीक है। बट यू विल हैव डाइवर्सिफिकेशन ऑप्शन, सो यू कैन डू दैट। सर एक बार अगर लाइव ऑटो से लाइव ऑफलाइन आ जाते हैं ना ट्रेडरॉन में, फिर वापस लाइव ऑटो पे कर सकते हो। हाँ, मतलब ये स्विच ऑन स्विच ऑफ के जैसा है। बटन दबा दिया तो ऑटो पायलट है, बटन ऑफ कर दिया तो शांत हो गया, फिर आपको देखना है। फिर आप ऑफलाइन करके अपना काम करके वापस ऑटो में डाल सकते हो। और हमेशा एक चीज का ध्यान रखना कि ट्रेडट्रॉन का कॉपी और आपका ब्रोकर का कॉपी मैच करना चाहिए। अगर कुछ भी डिफरेंस है तो फिर वो डेल्टा बन जाएगा। मतलब इधर सेल हुआ है ट्रेडट्रॉन में, आपने उसको मैनुअली हटा दिया और फिर से ऑटो कर दिया है, तो जब इसका एसएल लगेगा तो वो नेट बाय पोजीशन बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर ऑफ नहीं होगा ना, वो नया बाय हो गया उसका। ये भी हो जाता है कई बार, लोग ना मैनुअली कुछ कर लेते हैं, भूल जाते हैं, और फिर वो बाद में ट्रेडट्रॉन अपना करता है तो आपका एक नया बन जाता है, ठीक है। तो इन बेसिक चीजों, आपका काम है क्या यार, आपका काम इतना ही तो है ना, वो काम ठीक से करो। और ये चीजों को समझ लो अच्छे से कि कहाँ कहाँ पे एरर हो सकता है, मार्जिन की वजह से हो सकता है। कई बार ट्रेडट्रॉन का सर्वर थोड़ा सा ढीला है, डाउन है, तो एरर आ जाएगा, इसमें परेशान होने की कौन सी बात है, ठीक है। अभी थोड़ा देर बाद आप एक दो अटेम्प्ट मारो, वहां पे ट्राई अगेन करके करो, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो छोड़ दो, जाने दो, खत्म। उस दिन क्या हुआ, मतलब अभी कई बार होता है ना, आप जैसे अशोक आपका दवाई का दुकान, अभी मान लीजिए, हालांकि दवाई का दुकान तो जल्दी बंद नहीं होता है, बट अगर कई बार बंदी हो जाती है ना, भारत बंद है, तो आज भारत बंद है तो क्या करेंगे, दुकान बंद करना पड़ेगा। अभी जबरदस्ती खोल के थोड़ी नहीं बैठ सकते हैं। तो वैसे ही होता है, राइट। यू हैव टू थिंक लाइक दैट ओनली, कि नहीं मैं तो खुलूंगा ही दुकान। खुलो, फिर लुटेरे आएंगे लेके जाएंगे आपके दुकान से। तो ऐसा कुछ हो जाए तो छोड़ दो, लेट द डे गो। भाई मार्केट कल खुलेगा, फिर खुलेगा, क्या दिक्कत है, करेक्ट। तो समझ में आया। तो और ये सारे वीडियोस हैं, आपको अगर अभी भी समझ में नहीं आता डिटेल में समझना, गो एंड वॉच द वीडियोस ऑन ट्रेडट्रॉन एंड स्ट्रैटेजी, वो मैंने बता रखा है ऑलरेडी, करेक्ट, ठीक है। तो और मजा आ रहा है ट्रेडिंग करने में। हम अभी मान लो ट्रेडिंग बंद हो जाए तो कितने लोगों को मन नहीं लगेगा, लाइफ सुना सुना हो जाएगा। क्योंकि वो ना रोज का एक किक होता है ना कि आज क्या होगा, भले जो भी हो, बट मजा आता है, करेक्ट। एंड एक होप होता है, एक फन होता है, एक थ्रिल होता है। ट्रेडिंग का एक अपना थ्रिल भी होता है, नहीं, अप एंड डाउन ये सब होता है। तो इंजॉय करिए और हैव ग्रैटिट्यूड फॉर द मार्केट। डोंट थिंक सो मच अबाउट प्रॉफिट एंड लॉसेस, डोंट बी टू एक्साइटेड इन प्रॉफिट, डोंट मतलब बोलते हैं ना कि सक्सेस को सर पे नहीं चढ़ाने का और फेलियर को दिल पे नहीं लगाने का, लाइफ ठीक रहती है। वरना लोग क्या करते हैं, सक्सेस को सर पे चढ़ा लेते हैं और फेलियर को दिल पे लगा लेते हैं, दोनों में लग जाती है। ये नहीं करना है। सो जस्ट कीप डूइंग एंड बिलीव मी। जैसे अभी आज मैंने आपको डेटा शेयर किया, तो जून जुलाई 2 महीने में ऑलमोस्ट 16%, वी आर अप बाय 16%। फैसिनेटिंग है कि नहीं, मतलब जो आपको बैकटेस्ट डेटा है बिल्कुल वैसे ही चल रहा है ना, आगे भी चलेगा, बिलीव मी। अगर कोई नहीं चलेगा तो आप नहीं चलोगे, स्ट्रेटेजी भी चलेगी, मार्केट भी चलेगा, हम भी यही मिलेंगे, लोग चले जाते हैं इधर उधर। आप अपना ध्यान रखो, बाकी सब ठीक रहेगा। ठीक है, ओके। तो एक पॉइंट तो ये है। तीसरा पॉइंट एक ये है कि लर्निंग करते रहिए, राइट। अच्छी बात है कि ये तो सब तो आ रहा है, बट कीप डूइंग द लर्निंग। और मैंने एक चीज और बताई थी कि जितने लोग जो बेस पे हैं 1.6 वाले पे हैं, 1.6 लाख से कर रहे हैं, और आपके पास अभी अगले कुछ महीनों के लिए यही कैपिटल रहने वाला है, तो आप शून्य पे ही ट्रेड करते रहो, राइट। आप ट्रेड जिनी मत करिए, क्योंकि वहां पे वो ब्रोकरेज आपका ज्यादा जाएगा। तो लेट से अगर 1.6 पे 10% इज 16,000, राइट।
नाउ जो ब्रोकरेज है ना, वो कोई भी कैटेगरी में करो, वो आपका ट्रेड जीनी करने पे 360 रुपीज पर डे आता है आपका एक्स्ट्रा, करेक्ट। तो 18 दिन ट्रेड करेंगे तो ऑलमोस्ट 5000 6000 आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो जो लोग उसके ऊपर कैपिटल से कर रहे हैं उनके लिए तो ठीक है कि चलो आप थोड़ा ज्यादा सेफ होने के लिए थोड़ा सा पैसा लगा रहे, क्योंकि स्टिल यू आर मेकिंग गुड प्रॉफिट। बट 1.6 वालों का ना थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, इसलिए 1.6 थोड़ा सा जो भी है आपको शून्य में ही स्टिक करिए। बट अगर आप मूव अपने कैपिटल को अपडेट कर सकते हो देन यू स्टिक विद ट्रेड जीनी। तो ये एक चीज मुझे बताना था। बट बाकी कैटेगरी वाले ट्रेड जीनी करिए, स्पेशली यू नो ऑल सी एंड जो ए बी को तो करना ही है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। सी वाले भी कर सकते हैं क्योंकि 3.2 में भी अच्छा पैसा आता है। लेट्स से इफ यू आर मेकिंग 32,000 35,000 तो 5,000 दिया तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये कैटेगरी ए जो डी वाले हैं वो शून्य के साथ आप स्टिक करिए, ठीक है। तो आपका ही पैसा बचेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो सर शून्य में ही सब लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, मतलब उस सब लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि शून्य में कई बार पास्ट में रिसेंटली बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, सर्वर इश्यूज आ जाता है, लटक जाता है, शून्य डाउन हो जाता है, शून्य में हम ट्रेड नहीं ले पाते हैं। तो क्या होता है, अगर आप ज्यादा कैपिटल पे कर रहे हो, 6.4 पे कर रहे हो, 4.8 पे कर रहे हो, और तो आपका कैपिटल ज्यादा है, क्वांटिटी ज्यादा है, रिस्क ज्यादा होगा, लॉस भी ज्यादा होगा। अगर कुछ भी 19-20 हुआ तो 1.6 में अगर 19-20 होगा भी तो आपका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा वहां पे, क्योंकि आपकी क्वांटिटी बहुत कम होते हैं वहां पे। तो वहां पे तो चलो एक बार रिस्क ले सकते हैं क्योंकि चलो मेरा बच भी तो रहा है ना कुछ वहां पे। बट इस केस में क्या होगा, जितना आप बचाओगे नहीं उतना आपका लग जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? इवन लास्ट 2-3 दिन से फंड एडिशन नहीं हो रहा है, नहीं होता है शून्य में ना, दैट इज ऑल्सो। आज मेरा भी ऐसे ही हुआ सर, हाँ, सुबह में कुछ इश्यूज हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, राइट। मुझे कोई शौक नहीं लगा कि मैं आपका ब्रोकरेज लगवाऊं, ठीक है। अगर शून्य एकदम अच्छा होता तो आप क्यों कर देंगे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है तो क्या करें। अभी प्रॉब्लम है तो फिर वो 200-400 रुपया दे के हम पैसा तो बनाएंगे ना, ठीक है, उधर से दे देंगे। इसीलिए मैं ट्रेड जीनी पे बोल रहा हूँ, आप लोग सब लोग करो। लेकिन 1.6 वालों को थोड़ा सा दे रहा हूँ, पर आपको भी प्रॉब्लम आ रहा है तो कोई नहीं, आप कोशिश करो 1.6 पे मत करो, 3.2 ले आओ कैपिटल और जीनी में बैठो आराम से, चिराग घसते रहो उधर बैठ के, जिन निकलेगा वहां से। ठीक है। अच्छा सर, ये ट्रेडट्रॉन का मोबाइल ऐप डाउनलोड किए हैं तो इसमें जैसे डिप्लॉयड में जो लैपटॉप पे और कंप्यूटर पे जो नहीं, वो अलग है। लैपटॉप पे जो मजा देता है ट्रेडट्रॉन वो मोबाइल पे नहीं देता। मोबाइल में आप बस खाली वो देख सकते हो, क्या बोलते हैं, टोकन जनरेट कर दो थोड़ा सा, है ना, मतलब कुछ नहीं है तो कुछ है वाला टाइप है ऐसा। बट अगर दोनों है तो आप डेस्कटॉप पे देखो। अभी जैसे एग्जीक्यूशन को लाइव ऑटो से चेंज करना है तो वो ऑप्शन ही नहीं है इसमें। नहीं, वो नहीं होता है, वो सब झोल है उसमें, वो मत देखिए आप, ठीक है। डेस्कटॉप रखिए, हमेशा टैब रखिए, थोड़ा सा ये सब करिए, फैंसी बनिए। ओके, ये हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट इज कि सैटरडे को मैं एक वो ले रहा हूँ, वर्कशॉप ले रहा हूँ न्यू बैच के लिए, ठीक है, नए लोगों के लिए। तो आपके जो भी जान पहचान वाले या कोई दोस्त यार है ना, इंटरेस्टेड हो, करना चाहते हो, तो यू कैन गेट देम कनेक्टेड सैटरडे 8 PM, ठीक है। तो उस वर्कशॉप में क्या होता है कि बेसिकली आई गिव ओवरसाइट, ये चीजें बताता हूँ। उसके बाद जिन्हें करना होगा तो दे कैन स्टार्ट फ्रॉम अगस्त, ठीक है। तो आप लोग सर अगर कोई आदमी सिर्फ जानकारी लेने के लिए अगर आना चाह रहे हैं कि आखिर है क्या देखें, हाँ, उसीलिए तो वर्कशॉप है ना, वहाँ पे तो फ्री है वो, उसके लिए कोई पैसा नहीं लगने वाला है। नहीं, बाद में अगर वो नहीं किए तो फिर वो भी नहीं किए तो हम कौन सा उसको चाकू लगा के उसके जबरदस्ती उसको करवाएंगे। हम तो आदमी की मर्जी, आए तो आए, ना आए तो ना आए, हम तो अपना काम कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है ना। अमित, क्या टाइमिंग है ये वर्कशॉप? 8 PM, सैटरडे 8 PM, ठीक है, सैटरडे 8 to 10 PM, राइट। इट इज एन ओपन वर्कशॉप जस्ट फॉर पीपल टू कम एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज एल्गो ट्रेडिंग, हाउ इट कैन बेनिफिट देम, you know, what kind of things they can expect, what kind of learning they can get from here, what is this platform, अभी पता तो होना चाहिए ना। First thing is awareness, let people be aware about it. Once they are aware, then it's up to them कि they want to do, they don't want to do, they want to do later, it's for them to decide, ठीक है। तो आप लोग का काम है कि देखिए, आपको भी किसी ने बताया होगा, करेक्ट ना, आप भी कहीं से तो जाने होंगे, तभी आपको भी मजा आ रहा है। तो अच्छाई को तो स्प्रेड ही करना चाहिए, हैप्पीनेस शुड ऑलवेज स्प्रेडेड, राइट। ऐसे कई लोग हैं जो अभी लाइफ में ऐसे ही बैठे होंगे, मेरी जिंदगी तो कुछ चल ही नहीं रही है, कुछ फनी नहीं है, तो आपके थ्रू अगर उनके लाइफ में थोड़ा थ्रिल आ जाए तो क्या होगा, आपको ही अच्छा थैंक्स बोलेंगे, राइट ना। सो डू दैट, राइट ना, सो यू शुड डू दैट। एंड अनदर थिंग इज, सी व्हाट आई से इज कि
लॉट ऑफ पीपल डोंट नो एल्गो ट्रेडिंग एंड आई एम रियली सरप्राइज, बिकॉज जब मैं लोगों से भी मिलता हूँ समझते नहीं, ऑप्शन नहीं समझते। तो अभी लोगों को पता कैसे चल सकता है, ठीक है। और कई बार क्या होता है, लोग गलत जगह पहुंच जाते हैं, मतलब दे गो एंड ज्वाइन समवन्स वर्कशॉप जो कि 50,000 ले लेता है कुछ तो बताने का, और फिर बेनिफिट कुछ मिलता नहीं है, ठीक है। तो लोगों का भी पैसा वेस्ट होता है, फिर वो कुछ करते नहीं है, फिर लोगों को लगता है। हमारे यहाँ पे एटलीस्ट आप लोग ये मानोगे कि देर इज जेन्युइन वैल्यू एडिशन हियर, राइट, एग्री? क्योंकि भाई आपको इतना नॉलेज मिल रहा है, आपके पीछे एक इंसान लगा हुआ, आपके पास एक मेंटोर है, आपको लाइव सपोर्ट मिल रहा है। ऐसा बिलीव करिए इंडिया में तो कोई भी नहीं देता है, नोवेयर। आई डोंट नो, अगर आपको पता हो तो प्लीज लेट मी नो। वो भी इतने कम पैसे में, जहां पे आपके प्रॉफिट से कोई कुछ मांग नहीं रहा है, फिर भी आपको बोलता है ट्रेडिंग करो, है ना, right? So lot of good things are here which I believe, and that is my intention, to do lot of good in people life so that people are happy. आज देखो आप लोग पैसे अर्न करते हो तो कुछ भी करो आप लाइफ में, लेकिन आई नो फॉर वन थिंग कि आप कितना भी पैसा बनाओगे आगे करोगे, यू विल ऑलवेज फील गुड अबाउट मी, देयर वाज समवन हु हेल्प मी। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट ना? सो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। तो दिस इज हाउ वी कैन हेल्प आवर सोसाइटी एंड हेल्प आवर कंट्री। ये मेरा अपना मानना है कि पैसा इधर उधर फालतू, लोग क्या ड्रीम 11 खेलते हैं और वो ताश की पत्ती 3 पत्ते खेलते हैं, अरे किधर पैसा बर्बाद करो यार, लगाओ इधर एल्गो में, देश को भी टैक्स बनेगा, तुम्हारा भी कमाओगे। गिरी में पड़ना तो ये पता, उनको पता तो चलना चाहिए ना कि हाँ कोई जेन्युइन सोर्स है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का क्या होता है ना, यार वो जेन्युइन नहीं है, ऐसे बेवकूफ बना लेंगे, टोपी बाज आएगा कोई, हमें टोपी पहना देगा तो ये आपका सर्कल आपको जानता है, दैट इज वेयर यू कैन स्प्रेड द गुड थिंग, राइट ना, एंड देयर इज नो हार्म इन दैट, राइट। तो वो चीज होगा, एंड तो और फिर आप बनोगे, आप भी आगे यू कैन हेल्प अदर्स एंड ऑल दैट। तो ये करिएगा। तो दिस सैटरडे वी हैव दैट वर्कशॉप 8 PM। आप वो कर सकते हैं, मेरे स्टेटस पे भी लगा हुआ, आप चाहे तो वहां से उठा के जस्ट यूज इट टू स्प्रेड एनीथिंग, डू दैट। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप जो भी करते हो एल्गो, लेट इट रीच आउट टू अदर पीपल, उन्हें पता चलना चाहिए कि ऐसा आप कुछ करते हो, राइट ना, सो दैट दे विल नो। ओके ओके, एनीथिंग एल्स? और कुछ क्वेश्चंस आपके, कुछ जानना चाहते हो, एनीथिंग यू वांट टू नो? वीडियोस आर देयर, कीप वाचिंग वीडियोस, डेली सीखते रहिए और करते रहिए। ओके और कैपिटल वगैरह जैसे मैंने बताया था, उसको जो भी लगाए हो भूल जाओ, थोड़ा टाइम लेके सीखो समझो, फिर अपग्रेड करो। गलतियां नहीं होनी चाहिए, एरर एक्सिक्यूशन नहीं। और एक और चीज है कि किसी भी वजह से ट्रेडिंग होना नहीं होता है, कई बार वो भी गड़बड़ है, हर दिन ट्रेडिंग करना चाहिए। तो व्हाट आई विल सजेस्ट, एंड आई होप वन थिंग, ऑल ऑफ यू आर मेंटेनिंग योर जर्नल। जो मैंने एक्सेल फाइल दिया था उसमें एक ट्रेडिंग जर्नल है, जिसमें आपको आपका नेट प्रॉफिट और साथ में आपके चार्जेस और नेट क्या बन रहा है, तो वो बनाना शुरू कीजिए, ठीक है। और जुलाई मंथ जब एंड होगा तो यू विल बी गेटिंग सर्टिफिकेट्स फ्रॉम ट्रेडट्रॉन, ऑल ऑफ यू। आई थिंक दिस मंथ ऑल ऑफ यू हैव बीन एग्जिटिंग बाय ट्रेडट्रॉन ओनली, राइट? तो ट्रेडट्रॉन में जितना भी आपका परसेंटेज प्रॉफिट बनता है वो आपको एल्गो ट्रेडर करके सर्टिफिकेट देता है। तो टेक इट सीरियसली, ये अच्छी बात है, ये आपका रिकॉग्निशन है कि आप एल्गो ट्रेडर हो और आपने इतना परसेंटेज प्रॉफिट बनाया। तो वो आपको मेल पे आता है ट्रेडट्रॉन के थ्रू, इट विल कम ऑन 1 अगस्त और समथिंग। इवन इफ यू हैव ट्रेडेड 1 डे स्टिल यू विल गेट इट इफ यू आर प्रॉफिटेबल, करेक्ट? तो वो आएगा, उसको रखिए, उसको प्रमोट कीजिए एंड मेक अ जर्नल। और जब ये मंथ खत्म हो जाएगा ना जुलाई का, ठीक है, तो आप अपने जुलाई का जर्नल शेयर कीजिए, और वो रिपोर्ट डॉट शून्य से या जो भी ट्रेड जीनी का सबका रिपोर्ट आता है, तो आपको आपका पता चलेगा नेट कितना बना आपका। जो भी नेट प्रॉफिट बन रहा है उसे आप विड्रॉ कर लीजिए, हटा लीजिए, भूल जाइए उस पैसे को। और हमेशा आपको बेस कैपिटल रखना है। अगस्त मंथ फ्रेश स्टार्ट करिए, बिल्कुल नए सिरे से। मेक श्योर कि अगस्त में कैपिटल आपका फिक्स हो। जो भी आप करना है, अगर आप सोच लो कि मुझे कैपिटल बढ़ाना है तो इंक्रीज फ्रॉम अगस्त। बढ़ाना मतलब 1.6 वाला 3.2 वाला नहीं बढ़ाएंगे अभी, वो अपने 3.2 पे करिए, जो अगर आप नए हो तो, राइट ना। और आप एक कैपिटल से पूरा महीना ट्रेड कीजिए। मेक श्योर जो भी आपका ब्रोकर अभी चेंज करना है वो 1 अगस्त तक हो जाए, ताकि आपका ब्रोकर फिक्स है, कैपिटल फिक्स है, आपको समझ में आ रहा है, और आप रोज अपना काम करिए, एरर वेरर नहीं होना चाहिए, और हर दिन अगस्त में ट्रेड करिए फिर, ठीक है। और फिर आपको अगस्त के एंड में आपका रिपोर्ट आता है, तो एक बिजनेस के जैसे प्रॉपरली कीजिए, ठीक है ना, बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी के साथ और जिम्मेदारी के साथ करते हुए एक अपना वो बना के। ओके सर, ये जनरल में जो आपने जो दिया हुआ है, जो
जिस फैशन में मेंटेन करना है, इसमें एक कॉलम है टैक्स का। तो इसको हम दो पार्ट में कर सकते हैं, एक ब्रोकरेज एंड वन टैक्स। मतलब उसको ब्रोकरेज प्लस टैक्स कर लीजिए, दोनों ऐड पर क्या आपको पता होना चाहिए कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना और नेट प्रॉफिट कितना है बेसिकली, या इसको ऑपरेशनल कॉस्ट, जैसे जो आप एमटीएम देखते हो वो आपका ग्रॉस होता है, राइट ना, उस ग्रॉस के ऊपर में आपका टैक्सेस ब्रोकरेज देके फिर आपके घर में नेट आता है, तो वो जानना चाहिए कि भाई नेट मेरा इतना, क्योंकि आप तो नेट ही देखोगे ना, ग्रॉस से क्या देखोगे आप? नहीं ऑब्वियसली सर नेट देखेंगे, उसको ऑपरेशनल कॉस्ट भी बोल सकते हैं। ऑपरेशनल कॉस्ट भी बोल सकते हो कि रोज जो आप दुकान खोल रहे हो तो बिजली बत्ती जो भी है ना वहाँ पे चाय पानी कर रहे हो उसका वो खर्चा है सर, सही बात। ऑपरेशनल भी तो लगेगा ना, अभी दुकान में ग्राहक नहीं आए तो भी पैसा तो खर्चा होगा, खर्चा होगा ना सर। ठीक है, ठीक है सर, चलिए फिर एंजॉय करिए है ना ट्रेडिंग को, और सीखते रहिए, सिखाते रहिए। हाँ सर, मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है ना जिंदगी में, देखिए फन आ गया, और क्या चाहिए बताइए। नहीं सर, हमको एज में उनको मजा आ रहा है, हो गया काम। हमको तो बहुत मजा आ रहा है सर, हम आपको क्या बताएं, ये महीने का अगर 1% भी अगर रिटर्न आ गया ना, 2% भी आ गया तो बहुत है सर। अरे 2% तो ऐसे ही फेंक देता है मार्केट में। हम हैप्पीएस्ट पर्सन है सर, हमको म्यूचुअल फंड में जो है सो 9% साल का मिलता है, SWP किए हुए हैं, 9% हम रिटर्न ले रहे हैं उसमें साल का, मतलब ईयरली ना 9%। हाँ ईयरली 5 लाख रुपए में 3,750 रुपया मंथली मिलता है SWP में, उसी में हम लोग खुश हो जाते हैं, उसमें हम खुश हैं। तो ये तो अगर महीने का अगर 5,000 रुपया भी अगर आ गया तो बहुत है। बिल्कुल आएगा, आ ही रहा है तो आएगा ही, आ ही रहा है तो अभी तक तो आ रहा है, अभी तक आगे तो भी आएगा, अभी और बहुत आएगा सर। डेली का 5,000 हो जाता है। डेली का 5,000। हाँ एवरेज तो ऑलमोस्ट वही रहता है, लोग बिलीव नहीं करते हैं, अगर आप किसी को बोलो तो ये क्या है ये ऐसे वैसे, बट जो है सो है, अभी क्या करें। वो तो अभी तो 1 महीने सर काम करेंगे, अगस्त में तो पूरा लेजर आपको पूरा आएगा, अच्छे से आएगा, जैसे जो आ रहा है ना वैसे ही आएगा, नथिंग टू डेटा बोलेगा इंडिविजुअल। हाँ प्रकृति, हाउ इज योर एक्सपीरियंस, लाइक यू आर बिजी इन ऑफिस वर्किंग एंड समथिंग इज गोइंग ऑन? या इट्स एक्साइटिंग अमित, मैं अटेंटिव रहती हूँ, इट्स नॉट लाइक आई डोंट चेक, आई कीप, मुझे लगा नहीं था मैं इतना रह पाऊंगी, बट या आई एम डूइंग बेटर देन माय एक्सपेक्टेशन इन टर्म्स ऑफ बीइंग अटेंटिव। बिल्कुल रहना ही चाहिए, व्हेन इट कम्स टू मनी तो रहना ही चाहिए। इट्स गुड, आई एम एंजॉयिंग इट। अशोक कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है, और बीच में टाइम मिल जाता है चेक कर लेते हैं। हाँ कन्हैया जी आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आप तो पहले भी ट्रेडिंग करते थे। हाँ वो थ्रिल तो मतलब वही रहता है, ईगरनेस रहता है कि वो मैनुअली बेचो और खरीदो, लेकिन बहुत मुश्किल से कंट्रोल करता हूँ कि ट्रेक्ट्रोन को ही चलने दो। बहुत बढ़िया। हाथ नहीं लगा रहा है बस। क्योंकि ऐसा पहले कमाया है, एक दिन में 1.25 लाख भी आया था। वही ऑपरेटर का गेम होता है, यस बैंक गया नीचे और सडनली वो बहुत ज्यादा ऊपर 2-3 सर्किट लगा, तो मतलब वही बात है कि वो 10 मिनट में 1.25 लाख, तो दिमाग थोड़ा सा ये हो जाता है, लेकिन फिर चला गया सारा पैसा। तो अब थोड़ा कंट्रोल करना चाहते हैं, आई डोंट वांट टू डू बाय माई सेल्फ, कुछ नहीं, अभी जो कर रहे हैं वो। हाँ बिल्कुल, सबको मैं यही बोलूंगा, कितना भी टेम्पटेशन आए, कितना भी आपको लगे, बट अपने आप को कंट्रोल कीजिए। मैंने आपको कहा ना, आप खुद को कंट्रोल करो, बाकी सब चलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने खेला है वो सब खेल खुद से करने वाला, एंड दे विल टेल यू, क्या आनंद जी? which is good। बिल्कुल नहीं ये पेशेंस तो आपको सिखा ही देता है, पेशेंस और डिसिप्लिन, ये 2 चीज तो है ना, लगा के रखिए। देखिए करना चाहिए जब हम एब्सोल्युटली श्योर हो कि हाँ ये जो हम कर रहे हैं, और व्हेन यू अंडरस्टैंड द रिस्क, तभी, अदरवाइज और क्यों फालतू में दिमाग खराब करें, क्यों अपना करें, जो चल रहा चलने तो जो आएगा आएगा, राइट ना, वो थॉट पे छोड़ देना होता है। नहीं वो तो सियोरिटी 80% रहता है, आप जो रेजिस्टेंस सपोर्ट बता रहे हो वो सब तो समझ में आता है, लेकिन बस डर लगता है ना कि अब इतना पैसे गवा चुके हैं तो अब लगता ही नहीं कि कुछ करना है, अब बस जो सिस्टम करेगा वही करेगा। हाँ नहीं वही मैं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आप 1 साल तक ऑब्जर्व करते रहिए, सीखते रहिए, बिल्कुल बहुत लर्निंग होगी, पैसा बनेगा, पैसा बनता है ना तब हम डिजर्व करते हैं कि हम थोड़ा रिस्क ले सके। देखो मैं वो रोकता नहीं हूँ, आई एम टेलिंग यू एंड बिलीव मी, आप लोग मेरे साथ 1 साल रहो, मैं आपको 1 साल के बाद ना ऐसे बाइंग वाले सेटअप दूंगा ना,
जो आपको एक एक दिन में बहुत पैसे बना के देगा। ओनली विल वेट फॉर राइट। आई एम एवरी डे आई एम लर्निंग, एवरी डे आई एम वर्किंग ऑन दोस थिंग। और उसके लिए मैं अपना एक अकाउंट में सिर्फ वही सब ट्रेड लेता हूँ। आई लूज ऑल्सो बट आई एम रेडी टू डू दैट, क्योंकि पहले भी मैं लूज करके ये सब बनाया मैंने। बिल्कुल समझ गया। तो मैं ना करता हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसे सेटअप पे वर्क कर रहा हूँ ऑब्वियसली बाइंग वाले, जो कि जो मैं चार्ट देखता हूँ मैं सब नोट बना के रखता हूँ, तो मेरे दिमाग में। बट पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक पैसा बना लो। बिल्कुल सही बात। पैसा बना रहेगा, फिर मैं आपको क्या बोलूंगा ना, अच्छा आपने 5 लाख बना लिया ना, अब आप 1 लाख रुपए एक दूसरे अकाउंट में डालो। ये आपका एक ऐसा पैसा है जिसको अब मैं इसको 1 को 10 बनाऊंगा। कैसे? उसके लिए मैं आपको मैनुअल ट्रेड्स दूंगा। अभी आपको ये वाला स्टॉक में ये कॉल ऑप्शन लेना है, या ये वाले में अभी ये लेना है, नेकेड लेके बैठ जाओ आराम से और देखो वो कैसे भागेगा। तो गोइंग टू दैट जोन ऑल्सो, बिकॉज ऐसा नहीं कि हमें एक ही स्ट्रेटेजी लेके दाल चावल खाते रहेंगे, हमें आगे पनीर भी खाना है बिल्कुल। लेकिन पहले थोड़ा सा कर लेंगे, उसके बाद करेंगे वो सब चीजें। नहीं अभी तो आप जो गाइड करोगे वैसे ही चलना, अपना दिमाग नहीं लगाना है। हाँ बिल्कुल मत लगाइए। हाँ बस वही रिक्वेस्ट है कि ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, ज्यादा वो भी नहीं होना है, साथ चलिए, चलते रहिए एंड यू विल सी वी कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर। ओके सर, ये 320 जो आप मेंटेन करने के लिए बोल रहे हैं, सपोज कीजिए हम विड्रॉ नहीं किए तो क्या होगा सर? प्रॉब्लम तो नहीं होना? 320 पे अगर आप एग्जिट नहीं किए तो नहीं, 320 जो हम बेस कैपिटल मेंटेन कर रहे हैं, अगर उसमें जो डेली का इनकम जो कुछ भी आ रहा है उस पे ऐड ऑन हो रहा है और कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई ले नहीं रहा आपसे, वो वहीं पे पड़ा रहेगा, अनयूज पैसा है। और उससे होता है क्या मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए अभी आपका 320 से 360 हो गया, आप नहीं निकाल रहे हो, राइट? तो फिर हमें क्या लगता है ना, अभी 360 से 320 आ जाएगा ना, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आपको लगेगा ठीक है यार कौन सा अपना पैसा था, आया था चला गया। बट अभी अगर मान लीजिए आपने 40 निकाल लिया, अभी वो तो बेस है 320, अभी वो 323 पे आएगा ना, तो आप थोड़ा सा तो यू विल हैव दैट फीलिंग। तो जो भी है, नहीं तो आदमी इनडिसिप्लिन भी हो सकता है, अरे है 40,000 पड़े हुए, एक ट्रेड ले ही लेते हैं, रिस्क ले लेते हैं, वो सब चीजें तो आपको नहीं करना है। तो पैसा रखने के लिए ये तो सिस्टम पे बिलीव करना है, और सिस्टम के का जो सपोर्ट है वो तो बैक टेस्ट डेटा है, उसके ऊपर बिलीव करना है। मेन तो वो है सर, जन्म कुंडली है वहाँ पे लिखा हुआ। हाँ कुंडली है सब, वहाँ पे राहु केतु कहाँ बैठा हुआ, कौन से ग्रह में कौन नक्षत्र, सब डिसाइडेड है, सब डिसाइडेड है। कब किसका मुहूर्त आएगा, कौन चलेगा, वो सब लिखा हुआ है। ओके एक और चीज, लाइक जुलाई मंथ है अभी, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जैसे आपको पता है कि हमने प्ले विद थीटा में एक इवेंट किया था उड़ान करके, विच हैपेंड इन मे, विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अभी आप लोग एक दूसरे को जूम पे देखते हो, दूर दूर से अलग अलग हो, तो जब इमेजिन करो सब लोग साथ में आते हैं तो बहुत फन होता है, जहाँ पे आप एक दूसरे से मिलते भी हो और साथ में, जैसे मैंने आज आपको सिखाया ना टेक्निकल एनालिसिस, तो कुछ नया, तो ऐसे बहुत नई चीजें हम सीखते भी हैं और वहां पे जल्दी सीख लेते हैं, राइट? तो हमने एक इवेंट किया था मई में, तो मोस्ट प्रोबेबली विल बी डूइंग आवर नेक्स्ट इवेंट इन दिसंबर और मे बी जनवरी। तो तब तक हम अपनी टीम को भी और बड़ा कर लेंगे एंड विल मेक इट वेरी बिगर इवेंट, जहाँ पे कि फन होगा, पिकनिक होगा, पूरी फैमिली इकट्ठे आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। सो इट विल बी लॉट ऑफ फन, राइट? तो आप लोग चाहोगे ऐसा, लाइक समथिंग लाइक दैट, गेट टुगेदर? डेफिनेटली राइट ना, ऑल इंडिया ट्रेडर्स मीट टाइप, राइट? तो ये है, होगा, इसकी प्लानिंग हम स्टार्ट कर देंगे अगले 1-2 महीने के बाद, राइट? बिकॉज इट विल बी बिगर इवेंट and maybe this time last time we had around 70-80, इस बार और बड़ा होना चाहिए, राइट? तो we'll do something big और वो जबरदस्त होगा, तो एक वो चीज भी ध्यान में रखिएगा, we'll let you know when we are planning that, ठीक है? ओके तो चलिए, गुड नाइट। कल फ्राइडे है, कल अपना जो भी सेटअप है उस पर ट्रेड करिए, फिर वीकेंड एंजॉय कीजिए, फिर मंडे ट्रेड कीजिए, ट्यूसडे ट्रेड करिए, फिर ओके चलिए, बाय बाय, गुड नाइट। हाँ गुड नाइट अमित भाई, बाय बाय। तो कनेक्ट करिए। गुड नाइट।